मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 372 अध्याय 371। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 372 सी 371। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने उन्हें देखने के बाद एक दो बार अपनी आंखें झपकाईं। एलेक्स ने एक तरफ हटकर रिया के कान में धीरे से कुछ कहा। रिया, ये जोकर कब आए? अब रिया के आश्चर्यचकित होने का समय था। एलेक्स, मुझे नहीं लगता कि यह मजाक करने का समय है, रिया बोली और थोड़ा दूर हट गई और सोचने लगी कि एलेक्स के दिमाग में अब कौन सा कुटिल विचार पक रहा है। रिया की हरकत देखकर एलेक्स की भौहें तन गईं। नहीं, वह उनके बारे में नहीं जानता था। शायद वह उनके अस्तित्व के बारे में भूल गया था, या फिर वे अब आए हैं और उन्होंने कुछ भी योगदान नहीं दिया। लेकिन जो भी हो, उनकी उपस्थिति ही एलेक्स के लिए एक झटका थी, क्योंकि वे खतरे के क्षेत्र में खड़े थे। एलेक्स ने अपना पेशेवर रवैया बरकरार रखा और बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर एलेक्स, हम सभी रिजर्व यूनिट का हिस्सा हैं। हमने आपका अनुसरण करने का निर्णय लिया है। हम अभी भी कई चीजों में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारी उपस्थिति कुछ मदद कर सकती है। मेला ने आगे बढ़ते हुए कहा। एलेक्स ने सिर हिलाया। मेला में आए बदलाव को देखकर उन्हें थोड़ी संतुष्टि महसूस हुई। अगर माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा दें तो शायद वे घमंडी न हों। ठीक है, आप सभी हमारा अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चेतावनी दे दूं। यदि आप पीछे हट गए तो हम आपके लिए नहीं रुकेंगे और आपको छोड़ देंगे। हाँ, सभी चिल्लाए। एलेक्स और उसके आदमी 10,000 सैनिकों के साथ दूसरी रक्षा पंक्ति को छोड़ने के लिए निकल पड़े। एलेक्स ने पहले ही रईसों को चेतावनी दे दी थी और यदि उन्होंने अब भी कोई कमी निकालने की हिम्मत की तो वह उन्हें बाहर निकाल देगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सरदारों को उनके सैनिकों सहित शीघ्र ही पीछे छोड़ दिया गया। एलेक्स और बराक, जो उस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते थे, आगे चल रहे थे और हर कोई उनके मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ रहा था। वे झाड़ियों से होकर गुजरे और खड़ी ढलानों पर चढ़े, लेकिन कई लोगों के लिए ये सब कुछ भी नहीं था, उसकी तुलना में जो उन्होंने गैरिसन यूनिट में 1 महीने के प्रशिक्षण के दौरान किया था। रास्ते में उन्होंने आसपास युद्ध के संकेतों की तलाश की और सौभाग्य से एलेक्स को स्काउट्स की मदद से पता चला कि तीसरी और चौथी रक्षा पंक्ति पर हमला नहीं हुआ था। 5वीं रक्षा पंक्ति पर हमला किया गया, लेकिन वे दुश्मनों को खदेड़ने में सफल रहे। जैसे ही वे पीछे पहुंचे, उन्हें कराहने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही एलेक्स ने आवाज सुनी, उसने अपने सैनिकों को एक निश्चित दूरी पर रोक दिया, क्योंकि उसने उस व्यक्ति की पहचान जानना आवश्यक समझा। वह 6ठी रक्षा पंक्ति का एक सैनिक है। कुछ लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया, और आश्चर्य की बात यह थी कि वह अकेला नहीं था, उसके साथ लगभग 100 लोग थे। सैनिकों की हालत बहुत दयनीय थी। उनके कपड़े खून से सने हुए थे और चेहरे पीले पड़ गए थे। एलेक्स ने अपने आदमियों को जल्दी करने को कहा और वे उनकी स्थिति की जांच करने लगे। हालांकि वे सभी घायल थे, लेकिन कोई भी जानलेवा घाव नहीं था। एलेक्स के आदमियों ने पहला विज्ञापन किया और उपचार औषधि और पेस्ट को पतला करने के बाद उन्हें घावों पर लगाया। उनकी हालत स्थिर देखकर एलेक्स ने पूछा, क्या हुआ? सैनिक ने एलेक्स और उसके सैनिकों की ओर देखा और उनकी आंखें धुंधली हो गईं। उनके दिल रो पड़े जब उन्होंने बोलने की कोशिश की, 6ठी रक्षा पंक्ति अब नहीं रही। ये युद्ध नहीं था। हम शुरू में उन्हें रोकने में सक्षम थे, लेकिन जैसे ही द्वार खोले गए, हमें मार डाला गया। यह एक नरसंहार था। कमांडर टेरी ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और हमें भागने के लिए कुछ समय दिया। हम जीवित रहना चाहते थे और उसके साथ परलोक जाना चाहते थे, लेकिन उसने हमें अपना जीवन बर्बाद करने के बजाय जीने और उसका बदला लेने की कसम दिलाई। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, उसकी आंखें सूज गईं और वे सभी अपने मृत साथियों के लिए शोक करने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे इसलिए जीवित हैं क्योंकि उनके भाई बहनों ने अपनी जान कुर्बान की है। वे उनके बहुत ऋणी थे और वे दुश्मन को बदला देना चाहते थे, लेकिन क्या उनके पास ऐसा करने का कोई रास्ता था, क्योंकि वे हर तरफ से हार रहे थे। दूसरी रक्षा पंक्ति के सैनिकों ने एक बार फिर एलेक्स की उपस्थिति के बारे में सोचा, क्योंकि केवल उसके कारण ही वे जीवित रह पाए थे। आज आप जितना चाहें रो सकते हैं और शोक मना सकते हैं। एक बार जब आपका काम हो जाए तो दुश्मन की जान लेने के लिए अपनी तलवार उठाने के लिए तैयार रहें। तुम्हें बदला लेने का मौका मिलेगा। मेरा विश्वास करो, तुम्हें जल्द ही मौका मिलेगा, और इसके लिए अभी से खुद को मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दो। एलेक्स ने उन्हें प्रेरित करने और उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। थोड़ा विश्राम करने के बाद एलेक्स ने सभी से गति बढ़ाने को कहा, क्योंकि वह रात होने से पहले गैरिसन यूनिट तक पहुंचना चाहता था। वे समय रहते वहां पहुंचने में सफल रहे। हालांकि सूरज ढल रहा था और सब कुछ अंधेरा हो गया था, फिर भी वे समय रहते वहां पहुंचने में सफल रहे। लेकिन एलेक्स का चेहरा तब सख्त हो गया जब उसने दूर से आग की लपटें देखी, और जैसे ही उसके आदमी निकट आए, उसने देखा कि पूरा किला दुश्मनों से घिरा हुआ है। एलेक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो जब उसने ये दृश्य देखा।
पश्चिमी गैरिसन इकाइयां संचार और रिजर्व के रूप में काम करती हैं, इसलिए यह पश्चिमी मोर्चे के पीछे थी, लेकिन यहां तक कि इस तरह के स्थान पर भी हमला किया गया। इसका तात्पर्य ये था कि अधिकांश रक्षा पंक्तियां ढह चुकी थीं और ये रक्षा पंक्तियां उस कार्य को करने में असमर्थ थीं जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। अरखाम साम्राज्य ने एक साथ 4 रक्षा पंक्तियों पर हमला किया था और उनमें से एक इकाई रक्षा पंक्ति को पार करके यहां तक पहुंच गई थी। लेकिन उनका इतनी जल्दी यहां पहुंचना कैसे संभव है? युद्ध शुरू होने के बाद मैं इस बारे में सोचूंगा। एलेक्स ने अपनी तलवार निकाली और आदेश दिया, अपनी तलवारें उठाओ और दुश्मनों को मार डालो। हम संख्या में विरोधी सेना से बहुत अधिक हैं, इसलिए हमारी जीत पहले से ही तय है। तो बस वहां दौड़ो और उन्हें कुचल दो। एड्स बाय पब फ्यूचर। किले को घेर रहे दुश्मनों को अचानक दूर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दुश्मन सैनिकों का एक विशाल समूह देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ लोग जमीन पर जड़वत खड़े रहे जबकि कुछ ने तुरंत प्रतिक्रिया की, लेकिन उन्हें ऐसे बहा दिया गया जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। वेस्टर गैरिसन क्वार्टर के अंदर वे अभी भी जीवित बचे थे और जीने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे। प्रशिक्षण मैदान में कई लोग खड़े थे जो चारों ओर से दुश्मनों से घिरे हुए थे। वे जोर जोर से सांस छोड़ रहे थे और उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उनके शरीर पर मौजूद कवच फट चुके थे और उनकी नंगी त्वचा दिख रही थी और उनके घावों से खून बह रहा था। तुम सब मर क्यों नहीं जाते? यह एक निरर्थक संघर्ष है। अरखाम सैनिक उनका मजाक उड़ा रहे थे और इस स्थिति का पूरा आनंद उठा रहे थे। किले के सैनिकों को महसूस हो रहा था कि उनकी दृष्टि धुंधली हो रही है और गला सूख रहा है। जॉनसन, जो उनमें से एक था, पहले कूद गया। आओ कमीने, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। कौन सा कमीना आगे आएगा? किले सैनिक क्रोध में चिल्लाने लगे और पागलों की तरह अरखाम सैनिकों पर टूट पड़े। वे सभी पागलों की तरह अपनी तलवारें घुमाते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति जिसके पास जीने का कोई कारण नहीं होता और एक व्यक्ति जो अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार होता है, कोने में धकेल दिए जाने पर सबसे खतरनाक होते हैं और अरखाम सैनिक इसका अनुभव कर रहे थे। किले के कुछ सैनिक घायल बाघों की तरह लड़े, लेकिन ये सब व्यर्थ था क्योंकि वे अपने शरीर से शक्ति निकलती हुई महसूस कर सकते थे। तभी उन्हें बाहर से तेज चीखें सुनाई देने लगी। कूक पॉक। द्वार के पास खड़े अरखाम सैनिक चितले की गुड़िया की तरह उड़ गए। एक आदमी से एक लाल रेखा निकलती है जो मृत्यु के देवता की तरह आक्रमण करता है और अरखाम सैनिकों को इस तरह मार डालता है मानो वे चींटियों के अलावा कुछ नहीं हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 373 अध्याय 372। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 373 सी 372। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने पीछे की ओर जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता लिया था जो खतरे से भरा था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वह एक कदम पीछे रह गया था। उसने हमेशा सबसे बुरे संभावित परिणामों के बारे में सोचा था, लेकिन ये तो उसकी उम्मीद से भी बाहर था। पश्चिमी गैरिसन की इकाइयां बर्बाद हो चुकी थीं। सैनिकों की लाशें हर जगह बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही उसे कुछ जीवित लोग मिले, उसने तुरंत सभी को आदेश दिया कि शेष बचे दुश्मनों को खत्म कर दिया जाए और बचे हुए लोगों को यथाशीघ्र बचाया जाए। मैक्स और एओन ने तुरंत मोर्चा संभाला और सैनिकों को चारों ओर फैलने का आदेश दिया। स्मरण कराने वाले योद्धाओं को ढूंढना और बचाना हत्या से अधिक प्राथमिकता थी। एलेक्स और रिया ने अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला। उन्हें अंदर अरखाम सैनिकों की लाशें पड़ी मिली, लेकिन उनमें से ज्यादातर किले की थीं और एलेक्स समझ गया कि अरखाम सैनिकों की रणनीति कारगर साबित हुई। वेस्टर गैरिसन के आरक्षित बलों को काटना जड़ काटने के समान था। एलेक्स का स्वागत उन परिचित लोगों से हुआ जिन्होंने उसके साथ प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने जल्द ही जॉनसन को कुछ लोगों के साथ प्रशिक्षण मैदान के पास दुश्मनों से घिरा हुआ पाया। वे सभी थक चुके थे और उनके कवच फट चुके थे। एलेक्स और रिया के कदमों की आवाज सुनकर अरखाम सैनिकों में हलचल मच गई। क्या सुदृढ़ीकरण पहले से ही यहाँ है? ये कैसे संभव है? एड्स बाय पब फ्यूचर। आर्कम के सैनिक चौंक गए और उन्होंने ठंडी हवा को पकड़ लिया क्योंकि एलेक्स और रिया अकेले चल रहे थे। लेकिन वे कहाँ हैं? उनमें से एक ने सवाल किया, लेकिन उन्हें पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि जैसे ही एलेक्स और रिया अपने हथियारों के झटके के साथ सामने आए, अरखाम सैनिकों के सिर एक एक करके अलग होने लगे। अरखाम के सैनिक हैरान थे क्योंकि उनकी गणना के अनुसार यहाँ कोई अतिरिक्त सैन्य बल नहीं पहुंचना चाहिए था, क्योंकि रक्षा पंक्ति पर हमला हो चुका था और वे अभी भी उनके खिलाफ भीषण संघर्ष में थे, इसलिए यहाँ पहुंचने का कोई मतलब नहीं था। जॉनसन, जो पहले से ही अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, अपने पीछे खड़े युवा सैनिकों को बचाने के लिए जमकर लड़ रहा था। वह उन वारों के खिलाफ वार कर रहा था जो बुरे थे। उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े घाव हो गए थे। वह अपने अंगों को गिरने से बचाने के लिए एक हाथ से पेट को ढक रहा था जबकि दूसरे हाथ से दुश्मनों पर वार कर रहा था।
लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गया कि दुश्मन सैनिकों की आमद कम हो गई और वे वापस लौटकर शत्रुता से भरे एक व्यक्ति की ओर अपनी तलवारें तानने लगे। जॉनसन और अन्य लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए क्योंकि एलेक्स बारी बारी से उनकी ओर देख रहा था। हे भगवान का शुक्र है, वह अभी भी ठीक है। यद्यपि एलेक्स खून से लथपथ था और उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन जब उसने मार्च करना शुरू किया तो जॉनसन को उसमें से मजबूत आभा और उत्साह का एहसास हुआ। एलेक्स और रिया ने अपना कदम आगे बढ़ाया और यद्यपि अरखाम सैनिकों ने उन्हें जॉनसन और अन्य को मारने की चेतावनी दी थी, एलेक्स नहीं रुका और सीधे उनके सामने आ गया। एलेक्स ने सैनिकों को कुचल दिया जबकि रिया ने हमेशा की तरह उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। जॉनसन चुपचाप बैठे नहीं रहे और उन्होंने अपने दांत भींच लिए। उन्होंने आखिरी बार खुद को आगे बढ़ाया और दुश्मनों से भिड़ गए। धप, हफ, हफ। जॉनसन और अन्य लोग जमीन पर लेट गए। उनका दिमाग धुंधला था और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे आखिरी दौड़ में हैं। वे मृत्यु के निकट आने का आभास कर सकते थे और आश्वस्त थे कि एक बार आंखें बंद करने के बाद वे फिर नहीं जागेंगे। जैसे ही वे अपनी आंखें बंद कर रहे थे, एलेक्स उनकी धुंधली दृष्टि में प्रकट हुआ। तुम आराम कर सकते हो, अभी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, एलेक्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जॉनसन और अन्य लोगों के शरीर एक चमकदार सुनहरी रोशनी से भर गए और उन्हें अपने शरीर पर एक गर्म सनसनी फैलती हुई महसूस हुई, जिसके कारण उन्होंने अपनी चेतना खो दी। एलेक्स ने तुरंत इस गड़बड़ी को सुलझाना शुरू कर दिया। पूरे प्रशिक्षण केंद्र की जांच करने के बाद उन्हें केवल 60 लोग ही जीवित बचे मिले। 1500 अरखाम सैनिकों में से 10 को छोड़कर सभी मर चुके हैं, जिन्हें हमने आपके आदेश के अनुसार कैदी के रूप में छोड़ दिया है, और हमारी तरफ से 70 बचे हैं। यहाँ तैनात 3000 में से उन्हें अन्य रक्षा पंक्तियों में भेज दिया गया है और 500 यहाँ रह गए हैं। और हमें कमांडर की लाश भी मिली है। संक्षिप्त जानकारी देने के बाद एयोन उन्हें दीवार के उत्तरी छोर पर ले गया, जहां कमांडर अल-रूथ को दीवार पर कई भालों से छेद कर फंसा दिया गया था। ये दृश्य देखते ही एलेक्स के चेहरे पर उदासी छा गई। शुरुआती दौर में रूथ को लापरवाह कहा जा सकता है, लेकिन कम से कम वह भ्रष्ट अधिकारी नहीं था और एक बार एलेक्स ने उसे सुधार दिया तो उसने अपना काम पूरी लगन से किया। उसे नीचे लाओ और सभी को उचित अंतिम संस्कार दो। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने चारों ओर के दृश्य को देखता रहा। अरखाम से बचे लोग कहाँ हैं? हाँ, हमने उन्हें बंद कर दिया है। एलेक्स ने सिर हिलाया और उस इमारत में कदम रखा। रिया, यहाँ की चीजों का ख्याल रखना, और क्या तुम मुझे अपना खंजर उधार दे सकती हो? यहाँ, धन्यवाद। चरमराहट। जिस इमारत में एलेक्स गया था उसका दरवाजा बंद था, और जैसे ही एलेक्स अंदर गया, सैनिक का चेहरा बिगड़ गया और वह चिल्लाया, जितना हो सके हमें प्रताड़ित करो, हमें मार डालो, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। उन्होंने एलेक्स को डराने के लिए बहुत चिल्लाया, लेकिन उसने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही उनकी भावनाओं की परवाह की। एलेक्स अंदर गया और उस आदमी के सामने खड़ा हो गया जो जोर जोर से भौंक रहा था, और बिना किसी चेतावनी के उसने अपना घुटना उसके चेहरे पर पटक दिया, जिससे उसके चेहरे के हजारों टुकड़े हो गए। मस्तिष्क का भूरा और सफेद पदार्थ रक्त के साथ बिखरकर सभी पर गिर गया। पूरा इलाका शांत हो गया। अरखाम के सैनिक इतने सदमे में थे कि उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। ये सब अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि इस आदमी ने उनमें से एक की बेरहमी से हत्या कर दी। प्रदर्शन के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे, उन्हें देखकर एलेक्स संतुष्ट हो गया और ठंडे स्वर में बोला, मैं प्रत्येक व्यक्ति को 1 मिनट का समय दूंगा। नियम बहुत सरल होंगे। मैं एक प्रश्न पूछूंगा और आप उत्तर देंगे, और यदि आप वह उत्तर देते हैं जिसकी मुझे उम्मीद थी तो मैं आपको जीवित रहने दूंगा, अन्यथा मैं आपको इतना सुंदर दर्द दूंगा कि मृत्यु भी आपको उस दर्द से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 374 अध्याय 373। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 374 से 373। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर तुम चाहो तो हमें मार दो, साले हिम्मत हो तो मुझे मार दे। सैनिक चिल्लाते रहे, लेकिन एलेक्स उनकी दलीलों के प्रति उदासीन था और उनमें से एक के पास गया और पूछा, अरखाम ऐसा युद्ध छेड़कर क्या चाहता है? बस मुझे मार डालो। सैनिकों में राष्ट्र के प्रति निष्ठा थी और स्वाभाविक रूप से उन्होंने मृत्यु के सामने भी कभी न बोलने का संकल्प दिखाया। 1 मिनट जल्दी ही बीत गया और जब समय पूरा हुआ तो एलेक्स ने उसके कंधे को दबाया और बोला, पहली बात, क्या आपके माता पिता ने आपको बड़ों का आदर करना और उनके सवालों का जवाब देना नहीं सिखाया है? सैनिकों ने आश्चर्य और अविश्वास के भाव से एलेक्स को देखा और सोचा कि क्या ये कोई 20 वर्ष की आयु का व्यक्ति है या उसका रूप रंग महज दिखावा है। अब चूंकि समय पूरा हो गया है, कृपया इस खूबसूरत पल का आनंद लें और अपने दोस्तों के लिए एक उदाहरण बने।
कॉमरेड, मुझे उम्मीद है कि आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और आपका दोस्त आपकी तरह मूर्ख नहीं होगा, एलेक्स ने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ कहा और अपने शरीर की नसों के माध्यम से बहते लाल मन के माध्यम से अपने कंधे को दबाया। सिपाही को पहले तो ऐसा लगा कि उसके शरीर में एक ठंडी धारा बह रही है। उसे पहले तो समझ नहीं आया कि एलेक्स का क्या मतलब है, लेकिन उसकी आंखें लगभग उभर आई थीं और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी हड्डियां कुचली जा रही हों और धीरे धीरे फट रही हों। आर्घ है। वह आदमी पानी से निकाली गई मछली की तरह चीखने और छटपटाने लगा। उसके पूरे शरीर की नसें उभर आई और उसके होठों से सफेद झाग टपकने लगा। वह गहरी पीड़ा से कराह उठा और उसकी चीखें खून जमा देने वाली थीं। जादू टोना। वे सभी डर से कांपने लगे। एलेक्स को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे, लेकिन उसकी निगाहें देखकर वे कांप उठे और बोले, क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें डराने के लिए मजाक कर रहा था? आप सभी ने चेतावनी को मजाक के रूप में लिया, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हारे शरीर की सभी हड्डियां मेरे मन से प्रभावित होंगी और टूटने लगेंगी। तुम्हारी मांसपेशियां और स्नायु मुड़ जाएंगे और खींच जाएंगे। तुम्हारा सिर ऐसा लगेगा मानो फट गया हो, और इसके सम्मिलित प्रयास के कारण तुम्हें पहले कभी न महसूस किया गया दर्द महसूस होगा और तुम धीरे धीरे मरोगे। इसके अलावा एलेक्स ने उसकी आत्मा पर भी हमला किया था। वह उनकी आत्माओं में पूरी ताकत लगा सकता था और उनकी यादों पर आक्रमण कर सकता था, लेकिन वह इन तुच्छ मोहरों के लिए जोखिम नहीं उठाना चाहता था। एलेक्स की मुस्कान पर एक कुटिल मुस्कान उभरी जब उसने कहा, यह मत सोचो कि यह केवल एक पल के लिए रहेगा। तुम 10 घंटे तक इसी तरह पीड़ित रहोगे और चाहो तो भी तुम बेहोश नहीं हो सकते। आप ही हैं जिन्होंने सबसे पहले किले पर हमला किया था। आप ही हैं जिन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप ऐसा व्यवहार करें जैसे कि हम गलत हैं? मैं आप में से किसी पर भी जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा। सभी सैनिक उस आदमी की वहशी चीख का दृश्य देखकर अकड़ जाते हैं। वह काफी ताकतवर था, फिर भी वह छोटे बच्चे की तरह चीख रहा था और रो रहा था। मुझे बताओ, तुमने किले पर आक्रमण क्यों किया? वे सभी उस आदमी के सवाल पर लार टपकाने लगे जो इस समय मौत का देवता बन गया था। उनके लिए वह शैतान से भी बदतर था। वे अपनी आंखों के सामने मौत का साया भी देख सकते थे। वे रोना चाहते थे और आत्मसमर्पण करना चाहते थे, लेकिन अब उनके पास यह विकल्प नहीं था। 1 मिनट खत्म हो गया है, एलेक्स ने बड़बड़ाया और दूसरा चिल्लाने लगा। आह! अन्य लोग निराशा में डूबने लगे और उनके शरीर कांपने लगे, मानो वे बर्फ की भूमि पर हों। उनमें से एक ने तो डर के कारण अपनी पैंट भी गीला कर दी और जैसे ही एलेक्स ने ये देखा, वह सीधे उसकी ओर आया, लेकिन उसने दूसरी ओर से कराहने की आवाज सुनी और चिल्लाया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले कुछ बदल सकते हो? सभी रक्षा पंक्तियां गिर जाएंगी। पश्चिमी भाग पर अरखाम का कब्जा हो जाएगा। भले ही तुम मुझसे योजना सुन लो, तुम परिणाम नहीं बदल सकते। हमने बहुत पहले ही अपने सैनिकों को एकत्रित कर लिया है। हम आपके पतन के साथ मजबूत होंगे और समृद्ध होंगे। क्या आपको लगता है कि चारों ओर खतरे के बीच किले आपकी मदद के लिए सेना भेजने की हिम्मत करेगा? हाँ, आप बस भ्रम में हैं। आप सभी को लापरवाह होने के पाप का भुगतान करना होगा। आप मर जाएंगे और यह एक शर्म की बात होगी जो किले के घमंडी कमीनों को कलंकित करेगी। वह पागलों की तरह हंसा, जो मुख्य रूप से उसके डर को छिपाने के लिए था। हालांकि उसकी मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि एलेक्स मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या आपकी बकबक खत्म हो गई? क्या हम काम पर आ सकते हैं? मैं ये सब पहले से ही जानता हूँ। मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता। क्या? और हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जवाब दूंगा? आपको इतना आत्मविश्वास देखकर लगता है कि आप पूरे पश्चिमी मोर्चे पर कब्जा करना चाहते थे, एलेक्स ने बुदबुदाया। सीमा पार करने के बाद आप कमजोर राज्यों पर हमला करेंगे। आप इस भूमि पर कब्जा करने और अरखाम को ढहने से रोकने के लिए जितना संभव हो उतना लूटने की कोशिश कर रहे हैं। सिपाही अपना संयम खो बैठा और उसका चेहरा कठोर और पीला पड़ गया। एलेक्स को पहले से ही इसका सार समझ में आ गया था। कैथरीन को इस बात का अंदाजा था और अब उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया से यह बात पक्की हो गई। एलेक्स जानना चाहता था कि वे इतनी जल्दी पीछे से कैसे आ गए, और अब उस आदमी की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वे इसके लिए काफी समय से तैयारी कर रहे थे। ये सेनाएं पहले से ही यहाँ तैनात थीं और यहाँ हमला करने वाले लोग उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए थे। संदेह दूर करने के लिए धन्यवाद। अब आप सभी शांति से आराम करें। कुक। एलेक्स ने तथाकथित जादूटोना का प्रयोग किया और इमारत से बाहर निकल गया, जबकि कई लोग निराशा में चिल्ला रहे थे और देवताओं से उन पर दया करने और उन्हें मृत्यु प्रदान करने की भीख मांग रहे थे। जैसे ही एलेक्स बाहर निकला, रिया खड़ी होकर उनकी ओर बढ़ रही थी। एलेक्स के चेहरे पर थकान देखकर उसकी आंखें उदास हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए एक तरफ बैठ गया, जबकि रिया उसके कंधे को दबा रही थी और मालिश कर रही थी। क्या तुम्हें कुछ मिला? ज्यादा कुछ नहीं, एलेक्स ने बुदबुदाया और समझाना शुरू किया। रक्षा पंक्तियों का हमला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। उनका असली उद्देश्य पीछे छिपा था।
वे पंक्तियों पर कब्जा करने के बाद जल्द ही चुपके से घुस जाते और राज्यों पर हमला करना शुरू कर देते, जो एक एक करके गिरने लगते। और हाँ, ऐसा लग रहा था कि वे वार्प गेट की ओर बढ़ रहे थे। और यह हमला सिर्फ उस हमले को विफल करने के लिए था, ताकि अगर कोई सैनिक वापस लौट आए तो उसे रोका जा सके। वे अपने सैनिकों को वार्प गेट से लाए और ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि किनले ने प्रतिक्रिया नहीं की। अगर अरखाम सफल हो जाता है तो उसके पास जमीन का एक बड़ा हिस्सा होगा जिसका उपयोग वह अरखाम में एक नया जीवन जोड़ने के लिए कर सकता है। रिया ने भौहें सिकोड़ी और एलेक्स के कंधे की मालिश करने वाले उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए। वार्प गेट, क्या आप निश्चित हैं कि वे वार्प गेट पर निशाना साध रहे हैं? सभी मोर्चों पर केंद्र से जुड़े वार्प गेट थे। यही कारण था कि वे 10 दिनों में यहां पहुंचने में सक्षम थे, अन्यथा जेनिथ से दूरी तय करने में 25 दिन लगते। मुझे 80% यकीन है कि उन्होंने हमला कर दिया है और पहले ही वार्प गेटों पर कब्जा कर लिया है। इसका मतलब है कि हम मुसीबत में हैं और अलग थलग पड़ जाएंगे, रिया ने दुख के साथ कहा। एलेक्स का खून ठंडा हो जाता है जब वह स्थिति के बारे में सोचता है। पश्चिमी मोर्चा अब काफी खतरनाक हो गया था। अन्य मोर्चों पर तो स्थिति कम से कम गतिरोध वाली थी, लेकिन अब उन्हें यहां कोने में धकेल दिया गया है। रिया ने एक पल सोचा और भारी आवाज में बोली, एलेक्स, क्या होगा अगर अरखाम ने हमला करने से पहले किसी के साथ कोई सौदा कर लिया होता? मेरा मतलब है कि वे बिना किसी सहयोगी के किले पर अचानक हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, अन्यथा वे अलग थलग पड़ जाएंगे। वे किले के आत्मसमर्पण पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर किले में अन्य मोर्चों पर झड़पें खत्म हो गईं, तो क्या अरखाम गंभीर खतरे में नहीं होगा? एलेक्स ने रिया की बातें सुनकर सिर हिलाया। मुझे भी इस बात का डर है। वे इस स्थिति में राक्षसों के साथ कोई सौदा नहीं करेंगे। कल्पित बोने और बोने स्पष्ट रूप से तस्वीर से बाहर हैं। और अब केवल एक ही बचा है, हेरोल्ड एम्पायर, रिया ने धीरे से कहा, लेकिन यह माहौल को भारी बनाने के लिए पर्याप्त था। हाँ, ऐसा लगता है कि इस गड़बड़ी को सुलझाने में बहुत समय लगेगा, एलेक्स ने धीरे से कहा और ऊपर देखा। मुझे पहले से ही उनकी याद आ रही है। रिया ने अपने दोनों हाथ एलेक्स की गर्दन पर लपेटे और बुदबुदाया, मैं भी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 375 अध्याय 374। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 375 सी 374। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किनले और अरखाम की सीमा के बीच कई गुप्त ठिकाने थे जो पहले से ही बनाए गए थे। जो युद्ध छेड़ा गया था वह कोई ऐसा काम नहीं था जिसका निर्णय अचानक लिया गया हो, बल्कि इसकी योजना वर्षों से बनाई गई थी और इसकी तैयारियां काफी पहले से चल रही थीं। उन एकांत ठिकानों में से एक में, इसमें वर्तमान में सैकड़ों लोग रह रहे थे और इसमें वार्प गेट बनाए जा रहे थे। चारों ओर बहुत उथल पुथल मची हुई है और यहाँ हर कोई चिंता से भरा हुआ है। हमें अभी संदेश मिला है कि उन्होंने 4 रक्षा पंक्तियां हटा ली हैं और जिन लोगों को हमने पहले से तैनात किया था वे आधार शिविर बनाने के लिए पीछे की ओर जा रहे हैं। किनले को रक्षा पंक्ति में वापस आने में संघर्ष करना पड़ रहा था और उन्हें रणनीति के बारे में पता नहीं था। इसके अलावा हमारे पैराट्रूपर्स ने रात के समय पीछे की ओर बढ़ना सुनिश्चित किया था ताकि उनकी गतिविधियों को जल्दी से पकड़ा न जा सके। जासूसों से हमें संदेश मिला है कि किनले सेना अतिरिक्त सैन्य बल नहीं भेजेगी। उन्होंने कहा कि जनरल शेन को अभी 5 दिन और चाहिए। ऐसा लगता है कि किस्मत भी हमारे पक्ष में है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को अभी भी इसकी जानकारी नहीं है। सही समय पर आई रिपोर्ट से उनके चिंतित दिलों को राहत मिली है। नूवाक ने शांत भाव से नक्शे को देखा और गहरी सोच में डूब गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लगता है कि कोई अपनी तरफ से खबर को रोक रहा है। शायद यह आंतरिक संघर्ष है या शायद जनरल बस लापरवाह हैं। महाराज, क्या यह हमारे लिए अच्छा नहीं है? उनके पास खड़े जनरल ने कहा। नहीं, ये हमें लापरवाह बना देगा। हम उस आदमी का मकसद नहीं जानते, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम किंगडम पर हमला करना शुरू करेंगे तो रॉयल्स को हमले के बारे में जरूर पता चल जाएगा। सभी कमांडरों से कहो कि वे धीरे धीरे आगे बढ़ें। सभी रक्षा पंक्तियों पर कब्जा करने के बाद अपने सैनिकों को सावधानी से आगे बढ़ाना शुरू करें। हम यहाँ कुछ समय खो सकते हैं, लेकिन एक बार जब हम राज्य पर हमला करना शुरू कर देंगे तो समय चलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि हमें अतिरिक्त 5 दिन मिल गए हैं, लेकिन हमें अगले 4 दिनों में सब कुछ खत्म करना होगा। इसलिए उन्हें आदेश दें कि वे जल्दबाजी न करें। सबसे पहले उन सभी को इकट्ठा होने के लिए कहें और फिर संयुक्त रूप से हमला करें। अगर यह योजना काम करती है तो हम पूरे पश्चिमी मोर्चे पर कब्जा कर सकते हैं और इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। और हमारा अगला लक्ष्य पश्चिमी क्षेत्र है। हम किले के जवाबी हमले से पहले यथासंभव अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अरखाम में स्थिति बहुत खराब थी।
उन्हें दानवों और डार्क एल्वेज दोनों के संयुक्त हमलों का सामना करना पड़ रहा था। अरखाम एक नवनिर्मित साम्राज्य था और इतिहास की दृष्टि से इसकी तुलना हेरोल्ड और किनले से नहीं की जा सकती। ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन जल्द ही सब कुछ बिखरने लगा। युद्ध के दौरान सभी जगह अकाल पड़ा, कानून और व्यवस्था बिगड़ गई तथा शापित भूमि एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाएं लेकर आने लगी। अरखाम का प्रथम राजकुमार दानवों के विरुद्ध युद्ध में मारा गया तथा वह और उसका तीसरा भाई जीवित बच गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए नूह की नज़र किनले के पश्चिमी मोर्चे पर पड़ी। किनले ने कभी भी अरखाम साम्राज्य को उच्च दर्जा नहीं दिया था और सभी लोग उन्हें कमजोर समझते थे। इस ऑपरेशन में उनके पास जीतने, जीवित रहने और सफल होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। उन्होंने तैयारी में हर संभव प्रयास करते हुए इसके फायदे और नुकसान को समझने में काफी समय लगाया था। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में राज्य की सीमा के स्वरूप, भूभाग और ताकत और कमजोरी का पता लगा लिया और सैकड़ों जासूस तैनात कर दिए। जासूसों ने जानकारी इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की थी। यह एक खतरनाक रास्ता था, लेकिन फिर भी सभी ने इसे बचाए रखा। उन्होंने पहले से ही रास्तों का पता लगाने के लिए रेंजर्स की व्यवस्था कर रखी थी। उनमें से कुछ लोग खड़ी और कठोर जमीन के कारण अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन वे सभी निर्दिष्ट स्थान पर छिपने में कामयाब रहे। जल्द ही वास्तविक ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। वे अब योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं और एक बार यह खत्म हो जाने के बाद नूह को महसूस हो सकता है कि उसके कंधों से भारी बोझ हट गया है। पश्चिमी मोर्चे की शक्ति कमजोर थी। यदि वह पूरी ताकत से हमला करता तो एक दिन में ही वह गिर जाता और वे आगे बढ़कर राज्यों पर कब्जा भी कर सकते थे, लेकिन उसे डर था कि इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों के आने से किनले सतर्क हो सकते थे और यदि उन्होंने अतिरिक्त बल भेजा तो उनके लिए लड़ाई बेहद कठिन हो जाएगी। क्योंकि उन घटिया लोगों के विपरीत जो लोग सुदृढ़ीकरण के रूप में आएंगे वे असली सैनिक होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए उसने रैप गेट को हटाने और स्थान बदलने या उसे नष्ट करने की योजना बनाई। इसकी मदद से न केवल वह अपनी तरफ से ज्यादा सैनिक ला सकता था, बल्कि किनले से आने वाले सैनिकों को भी रोक सकता था। किसी भी अपेक्षित स्थिति में वह हमेशा की तरह सीमा पार करके अपने सैनिकों को ला सकता था और आगे बढ़ सकता था। लेकिन वार्प गेट को गिराने से कई फायदे होंगे और समय की भी बचत होगी, जिसका उपयोग वे भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। उनकी सेना पहले से ही आगे बढ़ रही थी और हार स्वीकार्य नहीं थी। नूह बोला, हमें जल्द से जल्द वार्प गेट्स को नष्ट करना होगा या अपने नियंत्रण में लाना होगा। अगर पैराट्रूपर्स विफल हो गए तो सैनिकों को पूरी ताकत से मार्च करने के लिए कहें। अगर हम वार्प गेट्स को सुरक्षित करने में विफल रहते हैं तो दूसरी योजना पर आगे बढ़ें और रक्षात्मक रेखा पर एक गढ़ बनाएं। हाँ, जनरल सहित सभी ने अपना सिर झुका लिया। नूह की योजना छोटी और निर्णायक थी। भले ही वे राज्य को जीतने में असफल रहे, फिर भी वह अंतिम उपाय के रूप में रक्षा पंक्ति का उपयोग कर सकता था। नूह को रिपोर्ट में कुछ भी असामान्य नहीं मिला था और अभी भी उसे नहीं पता था कि कुछ चीजें उसकी योजना के अनुसार नहीं हुई थीं। जब वह जनरल के साथ अन्य योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, एक सैनिक तेजी से कमरे की ओर आया और खुशी से चिल्लाने लगा, महाराज, तानाद्वार ने कनेक्शन का संकेत दिखाया। तानाद्वार जल्द ही जोड़ दिए जाएंगे। जैसे ही नूह और अन्य जनरलों ने ये समाचार सुना, उनके चेहरे पर भाव बदल गए। नूह मुस्कुराया और बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि हम योजना के दूसरे चरण को क्रियान्वित कर सकते हैं। मेरे आदेश बताओ। सभी सैनिक आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 376 अध्याय 375। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 376 से 375। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जॉनसन बेहोश होने के तुरंत बाद उठ खड़े हुए। उसने नींद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उठने की कोशिश की। पहले तो उसने सोचा कि यह सब एक सपना है, क्योंकि उसकी स्मृति अभी भी धुंधली थी, लेकिन जल्द ही उसे राहत महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि वह जीवित हो गया है और किसी चमत्कारी प्रभाव के कारण उसके सभी घाव ठीक हो गए हैं और वह पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा है। उसने अपनी पीठ को तानकर मोड़ा, क्योंकि जमीन पर लेटने के कारण उसे हल्का दर्द और पीड़ा महसूस हो रही थी। यद्यपि उसके घाव ठीक हो गए थे, फिर भी उसने दोबारा बीमार होने के डर से अधिक परिश्रम नहीं किया। उसने इधर उधर देखा और जब उसे स्थिति याद आई तो वह जल्दी से दूसरों की हालत देखने लगा। उस क्षण में वह अपने साथ मौजूद लड़कों के बारे में भूल गया था। रात हो चुकी थी और जब उसने सैनिकों को सुरक्षित और स्वस्थ देखा तो उसने राहत की सांस ली। वे अभी बेहोश हुए हैं और अब गहरी नींद में हैं। उन्होंने उनकी स्थिति की जांच की और पाया कि सभी लोग अच्छी स्थिति में हैं। जॉनसन ने इधर उधर देखा तो पाया कि ऑन चिंतित भाव से उसे देख रहा था। सर, क्या अब आप ठीक हैं? एयोन ने पूछा। जॉनसन ने एयोन के चेहरे की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। क्या उन्हें चौथी रक्षा पंक्ति में नहीं भेजा गया था?
वे मदद के लिए अन्य पंक्तियों में जाने के बजाय यहाँ कैसे आ गए? परिस्थिति के कारण वह इस मामले को भूल चुका था, लेकिन अब जब उसका मन साफ हो गया था तो वह इस विचार को नहीं छोड़ पा रहा था कि वे रक्षा पंक्ति को छोड़कर यहाँ भाग आए हैं। एलेक्स और उसके सैनिकों को चौथी रक्षा पंक्ति में होना चाहिए था। चूंकि अन्य पंक्तियों पर हमला हो चुका था, इसलिए उसे वहां आना चाहिए था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने सुना था कि सीमा पर स्थिति बहुत खराब है, और एलेक्स को जानते हुए उसे उम्मीद थी कि वह वहां होगा और उनकी मदद करेगा। जॉनसन ने ऑन से सारी जानकारी पूछी। जब हमने अरखाम किंगडम के आक्रमण के बारे में सुना तो हम सीधे द्वितीय रक्षा पंक्ति की ओर बढ़े और दुश्मनों से सफलतापूर्वक उसका बचाव किया। तो अब आप यहाँ क्यों हैं? जॉनसन ने भ्रमित भाव से पूछा। केवल माय लॉर्ड ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उनके मन में इसके बारे में कुछ और विचार थे और उन्हें लगा कि अब द्वितीय रक्षा पंक्ति की रक्षा करना संसाधनों की बर्बादी है। यद्यपि वह इसके बारे में उत्सुक था, लेकिन एलेक्स के कदम के बारे में सुनने के बाद वह कम से कम अपनी चिंता से छुटकारा पाने में सक्षम हो गया। जॉनसन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, मुझे उनसे इससे कम की उम्मीद नहीं थी। इस अचानक हमले ने सभी को चौंका दिया होगा, जिससे उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन फिर भी एलेक्स सबसे अच्छा निर्णय लेने और सबसे अच्छा परिणाम देने और कम से कम सबसे खराब स्थिति को रोकने में सक्षम था। और वह एयोन की आंखों में श्रद्धा का भाव महसूस कर सकता था और कल्पना कर सकता था कि वह कितना महान था जब वह अकेले ही युद्ध के मैदान में दुश्मनों का वध करता हुआ आगे बढ़ा था। एलेक्स की तैयारी देखने के बाद जॉनसन को पहले से ही यह एहसास हो गया था कि एलेक्स युद्ध की तैयारी कर रहा था और अब उसके जैसा कोई यहाँ था। इससे पश्चिमी मोर्चे में नई जान आ गई। जॉनसन ने एक दूसरे का अभिवादन किया और उस भवन की ओर चल पड़े जहां एलेक्स था। एलेक्स ने उसका अभिवादन किया और उसकी स्थिति की जांच की। उन्होंने पुष्टि की कि कोई बड़ी समस्या नहीं है और उससे पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ? हाँ, 3 घंटे पहले अरखाम सैनिकों ने हम पर हमला किया था। हम 5वीं रक्षा पंक्ति में 1000 सैनिकों को तैनात करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अरखाम सैनिकों ने हमें घेर लिया और अचानक हमला कर दिया। हमने तुरंत अपने लोगों को बुलाया और कमांडर रूथ ने मोर्चा संभाला, लेकिन दुश्मन की भारी ताकत के कारण हम कुछ नहीं कर सके। 3 घंटे। एलेक्स को यहाँ पहुँचने में इतना समय लगा। जॉनसन आधे घंटे तक बेहोश रहा था। इसका मतलब है कि वे काफी समय से आक्रमण कर रहे थे। सर जॉनसन, चूंकि आप यहाँ सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूं कि आप मानचित्र पर एक नज़र डालें और मुझे बताएं कि जब उन्होंने पहले ही रक्षा पंक्ति पर कब्जा कर लिया है तो वे रिजर्व इकाई पर हमला क्यों करेंगे? जॉनसन ने सिर हिलाया और पश्चिमी मोर्चे के नक्शे को देखा। जितना ज्यादा वह उसे देखता, उतना ही ज्यादा उलझन में पड़ता। काफी देर तक सोचने के बाद उन्होंने पाया कि यहाँ हमला करना निरर्थक है, जब तक कि वे ध्यान भटकाना नहीं चाहते। जॉनसन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने मानचित्र पर एक पीला निशान देखा। ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें उम्मीद रही होगी कि कुछ लोग रक्षा पंक्ति की स्थिति देखकर भाग जाएंगे या पीछे हट जाएंगे और पीछे की ओर आ जाएंगे। वे वार्प गेट को हटाना चाहते थे, इसलिए वे इसमें देरी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहां हमला करने के लिए एक और सेना भेजी। यदि किनले से कोई बटालियन यहां आती तो वे सबसे पहले मदद की पेशकश करने के लिए यहां दौड़ते और वार्प गेट को देखना भूल जाते। ये बहुत चौंकाने वाला था। जब एलेक्स यहां आया था तो वह यहां होने वाले हमले के बारे में सोच रहा था। उसे पहले से ही उनकी योजना का सार मिल गया था, लेकिन वो गेट वाली बात उसके दिमाग से पूरी तरह बाहर थी, क्योंकि उसने कल्पना भी नहीं की थी कि दुश्मन सेनाएं बहुत पहले से इस भूमि पर घुसपैठ कर चुकी थीं। एलेक्स ने कमांडर रूथ के साथ मिलकर कुछ सुरक्षा जांच की थी और आदमी को बदला था, लेकिन वह जासूसों या किसी भी चीज को इंगित करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वह सभी रक्षा लाइनों में नहीं गया था। इसके अलावा एलेक्स के यहां आने से पहले ही बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती और चूंकि वे विशाल भूमि पर छिपे हुए थे, इसलिए एलेक्स की नजर इस पर नहीं पड़ी। दूसरे, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शेन ऐसी चाल चलेगा और संचार को बदल देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि उन्होंने ये समाचार केंद्र तक पहुंचा दिया होता तो भले ही वे अतिरिक्त बल नहीं भेजते, लेकिन कम से कम वे गेट की सुरक्षा के लिए सेना भेज देते। ऐसा लगता है कि वे बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इस युद्ध को सफल बनाने के लिए सभी संभावनाओं पर विचार किया है, एलेक्स ने कठोर आवाज में कहा, जिससे जॉनसन को गहरी सांस लेनी पड़ी। अगर वह यहां मौजूद नहीं होते तो भगवान ही जानता है कि क्या होता। पश्चिमी मोर्चा शायद पहले ही ध्वस्त हो चुका होता। रुको, जब बात यहां तक आ पहुंची थी तो बूढ़े को पहले ही पता चल जाना चाहिए था, फिर वह चुपचाप क्यों बैठा है? बूढ़े आदमी, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारी जमीन छीन ली जाएगी, या फिर तुमने मुझे यहां भेजकर सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी हैं। लानत है, तुम्हें कम से कम मुझे जनरल तो बना देना चाहिए था। एलेक्स को नहीं पता था कि उसके तथाकथित पिता सम्राट क्या सोच रहे थे, लेकिन उसे एक बात समझ में आ गई थी। उसने इस समस्या को सुलझाने के लिए खुद पर ही भरोसा किया था।
हो सकता है कि उस बुरे आदमी का भी सहायता में विलंब होने में हाथ हो, क्योंकि उसे पहले से ही इस युद्ध की आशंका थी, लेकिन वह पत्थर की तरह शांत बैठा रहा। एलेक्स का सिरदर्द हर पल बदतर होता जा रहा था। क्या हमें इस मामले में पीछे की सेनाओं की सहायता नहीं करनी चाहिए? हमें अभी उनकी ओर बढ़ना चाहिए। ये बेकार है, एलेक्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आपने कहा कि आप पर 3 घंटे पहले हमला हुआ था। हमें आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था। उनके गिरने के लिए ये समय काफी है। जब रक्षा पंक्ति 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिक सकी, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तुम्हारा मतलब है? हाँ, वार्प गेट पर पहले ही कब्जा कर लिया गया है या कब्जा लेने की प्रक्रिया चल रही है। वहां पहुंचने में 30 मिनट लगेंगे और यदि वार्प गेटों पर कब्जा कर लिया गया और अरखाम ने अतिरिक्त बल भेजा तो हम मर जाएंगे। इतनी तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद एलेक्स को कोई जल्दी नहीं थी। उसे बिना सिर वाले मुर्गे की तरह भागने और पिटने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है हमें अगली योजना पर आगे बढ़ना चाहिए, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए एक चाकू नक्शे पर फेंका जो एक चट्टानी भूमि को कवर करने वाले जंगल में जा गिरा। रणविया के आतंक के चट्टानी पहाड़। आपके लिए दिलचस्प। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 377 अध्याय 376। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 377 सी 376। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। केवल तीसरा और 5वां बचाव ही कायम रहा। चौथी रक्षा पंक्ति पर आसानी से कब्जा कर लिया गया। एलेक्स और रईसों के चले जाने के बाद ये खोखली हो गई। वहां तैनात शेष सैनिकों में से कई भाग गए जबकि अन्य ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। 5वीं रक्षा पंक्ति दुश्मनों को पीछे धकेलने में सफल रही। इस लहर में केवल कुछ हजार सैनिक थे, इसलिए वे आसानी से टिके रहे। और चूंकि तीसरी रक्षा पंक्ति पर कोई हमला नहीं किया गया था, इसलिए यह अभी भी पहले की तरह अच्छी थी। एलेक्स के भागने के बाद अरखाम की ओर से एक स्काउट को दूसरी रक्षा पंक्ति में भेजा गया और किनले के सैनिकों की अनुपस्थिति को देखते हुए पहली रक्षा पंक्ति के समूह ने आसानी से परिधि पर कब्जा कर लिया और उसे सुरक्षित कर लिया। 5वीं रक्षा पंक्ति पर पूरे किले में हलचल देखी जा सकती थी। राशन का ध्यान रखना, हथियार तैयार रखना और उन्हें पहले से तैयार रखना। जितनी जल्दी हो सके दीवारों की मरम्मत करो। हमारी जान खतरे में है। जल्दी करो, दूसरी लहर आने वाली है। बैरन कोहेन ने चारों ओर देखते हुए दहाड़ते हुए कहा। दीवार में कई दरारें पड़ गई थीं और ऐसा लग रहा था कि यह ढह जाएगी। गेट ठीक ठाक थे, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ मरम्मत की जरूरत है। यह अच्छा हुआ कि हम पर सिर्फ 6000 अरखाम सैनिकों ने हमला किया, जो तुरंत भाग गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे इस गड़बड़ी को सुलझाने में सफल रहे और अपनी स्थिति को संभाले रखने में सफल रहे। फिर भी कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने जनरल से संपर्क किया जो गोलमोल बातें कर रहे थे और उन्होंने अनुमान लगाया कि वह कमीना सुदृढ़ीकरण भेजने के लिए अनिच्छुक था। बैरन कोहेन को वह आदमी कभी पसंद नहीं था और उस क्षण वह उस मूर्ख व्यक्ति को मार डालना चाहता था। शेन एक मूर्ख, ताकतवर व्यक्ति था और उसे व्यापक रूप से द्वितीय राजकुमार जिगोलो के नाम से जाना जाता था। जैसे ही उसने आह भरी, एक सैनिक उसके पास आया। कमांडर, हमें वेस्टर्न गैरिसन क्वार्टर से कॉल आ रही है। इसे लें। बैरन कोहेन ने कमांड सेंटर की ओर चलते हुए कहा। उसने संचार चैनल पर 2 लोगों को देखा। बैरन कोहेन और काउंट पैट। मैं एलेक्स वॉन लियोनहॉट हूँ, रिजर्व यूनिट का सदस्य और साथ ही इस जगह का कार्यवाहक कमांडर हूँ। एलेक्स ने एक ही समय में तीसरी और 5वीं रक्षा पंक्ति के कमांडर को बुलाया था। दोनों ने एलेक्स को आश्चर्य से देखा। कोहेन को दूसरी बातों का पता नहीं था, जबकि पैट को हाल ही में हुई घटनाओं का पता था और उसने अपना व्यवहार ठीक कर लिया था। आप मुझसे संपर्क क्यों कर रहे हैं? क्या अन्य सुरक्षा उपाय पहले ही समाप्त हो चुके हैं? कोहेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने उन्हें संक्षिप्त सारांश दिया और फिर बोला। ऐसा लगता है कि अरखाम साम्राज्य ने पश्चिमी मोर्चे के पिछले हिस्से में स्थित वार्प गेट पर कब्जा कर लिया है। हम अलग थलग पड़ गए हैं और अगर हम यहाँ रहे तो बस अपनी मौत का इंतजार करेंगे। हमें किला छोड़कर रणवीय के आतंक में शरण लेनी चाहिए और उन्हें राज्यों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। काउंट पैट और बैरन कोहेन अपनी सीटों से उछल पड़े। कोहेन का मानना था कि उन्होंने पहले हमले को बमुश्किल रोका था, जबकि अन्य रक्षा पंक्तियां पहले ही ढह चुकी थीं और यहां तक कि वार्प गेट पर भी कब्जा कर लिया गया था। इस बीच तीसरी पंक्ति पर अब तक हमला भी नहीं हुआ था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पीछे का हिस्सा गिर सकता हो। क्या आप ये कह रहे हैं कि अरखाम सैनिकों ने हमें दरकिनार कर दिया है और वार्प गेट पर कब्जा कर लिया है? ये हास्यास्पद है, काउंट पैट ने इनकार में कहा। और यदि ऐसा हुआ भी तो
क्या आप हमें ये कह रहे हैं कि हम अपना स्थान त्याग दें और कहीं और शरण लें? बैरन कोहेन ने अविश्वास से कहा। एलेक्स ने उनके भ्रमित भाव को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में लाइनों की रक्षा करने का कोई महत्व है, जब वे पहले ही बाईपास कर चुके हैं और वार्प गेट को सुरक्षित कर चुके हैं? वे बस वहां सेना ला सकते हैं और पश्चिमी क्षेत्रों की ओर मार्च कर सकते हैं। उन्होंने कभी भी रक्षा पंक्ति को अपनी नज़र में नहीं लिया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ गोल पर ध्यान केंद्रित करके हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश की। काउंट पैट और बैरन कोहेन, थोड़ा तर्कसंगत ढंग से सोचें। अपनी भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। एलेक्स की बातें सुनकर दोनों अवाक रह गए और ध्यान से सोचने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि अरखाम ने उन पर पहले हमला किया, लेकिन जब लड़ाई नुकसानदेह साबित हुई तो वे तुरंत पीछे हट गए। हम शरण लेने के लिए रणवीर के चट्टानी पहाड़ की ओर भाग रहे हैं। अगर आप वहां रुकेंगे तो आप दोनों तरफ से दुश्मन द्वारा किए गए हमलों से अलग थलग पड़ जाएंगे और हार जाएंगे। मेरी योजना पश्चिमी क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क को नष्ट करने की है, जिससे उनके पास राविया से होकर चलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। भले ही यह मुश्किल हो, फिर भी हमारे पास वहां रहने और पहाड़ों को पार करने का एक रास्ता है। एलेक्स का समझाने का प्रयास काम नहीं आया। दोनों को लगा कि यह बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ एक अनुमान है। वे इस पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहे थे। मुझे पहले सबूत चाहिए। इसके अलावा आपकी योजना का कोई मतलब नहीं है। आप विशाल जंगल में गुरिल्ला युद्ध का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन क्या आप इसे संभाल सकते हैं? कोहेन ने नाक भान सिकोड़ी। यदि आपके पास कोई समाचार हो तो मुझसे पुनः संपर्क करें। बैरन कोहेन ने बुदबुदाया और फोन काट दिया। काउंट पैट ने दीवार नहीं काटी और एक क्षण के लिए चुप रहे। जानकारी से एलेक्स को पता चला कि काउंट पैट ज्यादातर समय चुप रहता था और जरूरत न होने पर कुछ भी नहीं बोलता था। वह मूर्ख लग सकता है, लेकिन उसका विवेक बहुत अच्छा था। एलेक्स को उससे थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन वह छोटी थी। काउंट पैट ने अपनी थोड़ी रगड़ी और कहा, मुझे नहीं पता कि आपने जो कहा वह सच है या झूठ, लेकिन जब हम युद्ध के मैदान में होते हैं, हमें कुछ धारणाएं और अनुमान लगाने की जरूरत होती है। मेरे यहाँ 18,000 सैनिक तैनात हैं और मैं 5,000 सैनिक भेजकर उन्हें आपकी कमान में रखने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं बिना किसी उचित आदेश के अपना पद नहीं छोड़ सकता। और तुम जानते हो क्यों? अगर हम पद छोड़ देते हैं और किसी भी तरह से अरखाम हार जाता है, तो जनरल शेन हमें खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे लिए मरना ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार पर देशद्रोही का ठप्पा लगे और वे तिरस्कृत हों। मुझमें तुम्हारे जैसे नौजवान की हिम्मत नहीं है। तो मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह देता हूं, एलेक्स। गंभीर सलाह और अंतिम चेतावनी के साथ काउंट पैट ने फोन काट दिया। एलेक्स ने आह भरी और एक पल के लिए रिया को घूरता रहा और फिर आत्महीनता भरी मुस्कान के साथ बोला, ऐसा लगता है कि कहावत सच थी। अच्छे लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रहते। हमें जल्दी से सामान पैक करना शुरू कर देना चाहिए। हमें अरखाम सैनिकों के वार्प गेट से आने से पहले ही निकल जाना चाहिए। प्रायोजित सामग्री। 15 मिनट पहले से ये करें और आपका प्रदर्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 378 अध्याय 377। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 378 से 377। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हेल्बर्ट उस पैराट्रूपर दस्ते का कप्तान था जो पश्चिमी सीमाओं में घुस आया था। वो 2500 सैनिकों का प्रभारी था, जिन्हें आदेश दिया गया था कि वे या तो वार्प गेट पर कब्जा कर ले या फिर लागत की परवाह किए बिना उसे नष्ट कर दें। 7 महीने पहले जब उन्हें ये प्रस्ताव मिला तो उन्होंने सोचा कि राजकुमार पागल हो गए हैं, लेकिन उनके ईमानदारी से समझाने के बाद वे अंततः ये काम करने के लिए तैयार हो गए। ऐसा लगता है कि उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अरखाम साम्राज्य में वर्तमान स्थिति का सामना करने की ताकत नहीं थी। फसलें धुएं से प्रभावित हो गई थीं, खेत राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, खजाना खाली हो गया था। कई आंतरिक संघर्ष अचानक से उत्पन्न हो गए थे और उनमें से कुछ ने खुद को राक्षसों को बेच दिया था। एकमात्र चीज जो उनकी मदद कर सकती थी वह थी एक शक्तिशाली योद्धा का दिखना, लेकिन मिथकीय रैंक से ऊपर के योद्धा प्रकट नहीं हो सकते और युद्ध में भाग नहीं ले सकते, इसलिए वे केवल बाहरी सहायता ही ले सकते हैं जिसे अस्वीकार कर दिया गया है और उन्हें अनदेखा कर दिया गया है। इसलिए अब एकमात्र रास्ता यह था कि दूसरे पक्ष को उपाय करने के लिए मजबूर किया जाए या उन्हें कुछ लाभ दिया जाए। पश्चिमी मोर्चे पर विजय प्राप्त करके और लूटपाट करके वे या तो किनले को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर देंगे या फिर हेरोल्ड किंगडम के साथ साझेदारी बनाकर मुसीबतों को टालने में उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा दूसरे राजकुमार की विस्तृत और गहन योजना के कारण उन्हें समझाने में अधिक समय नहीं लगा, जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए।
कई जासूसों को यहाँ बैठा दिया गया और धीरे धीरे लोगों को चुनकर सीमा पार कर यहाँ छिपा दिया गया। हेल्बर्ट अन्य लोगों के साथ भारी सुरक्षा वाले वार्प गेट पर पहुंचे। वे रात होने और युद्ध के मैदान में अराजकता का इंतजार करते थे और जैसे ही अवसर आता वे अपने नुकीले दांत दिखा देते थे। पॉक कूक उस स्थान की रक्षा कर रहे सैनिक एक एक करके मारे गए। यहाँ काफी संख्या में पुलिस बल तैनात था और उनकी सेना इस स्थान को अपने नियंत्रण में लेने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उन्होंने इस स्थान पर शीघ्रता से कब्जा करने के लिए पहले से ही कुछ अन्य उपाय तैयार कर लिए थे। चारों ओर से 2500 सैनिक दौड़े और हमला शुरू कर दिया। वहां पहले से ही एक जासूस को बैठा दिया गया था और उसके साथ हेल्बर्ट तथा कई अन्य लोग भी थे जो अंदर घुस गए, जबकि सभी का ध्यान बाहर की अराजकता पर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गुप्तचर के निर्देशानुसार दस्ता गुप्त रास्ते से आसानी से अंदर घुस गया। उसने दुश्मनों से निपट लिया और सीधे वार्प गेट की ओर बढ़ गया। चीखें गूंज उठीं और पूरे स्थान पर फैल गईं, लेकिन अरखाम सैनिकों ने आंखें मूंद लीं और पूरी ताकत से हमला कर दिया। हेल्बर्ट के दस्ते के कारण बाहर की चीखें और दहाड़े शोर को ढक रही थीं। उन्होंने अपना काम यथासंभव शांति से करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ आवाजें बाहर आ ही गईं, जो बाहरी अराजकता के कारण दब गईं। जैसे ही वे ताना द्वार पर पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने एक आत्म विस्फोट जादू की युक्ति बनाई और ताना द्वार पर एक विस्फोट कलाकृति बांध दी। यदि अब उन्हें पता चल गया तो वे निश्चित रूप से दुश्मनों द्वारा मारे जाएंगे, लेकिन उससे पहले वे पूरे स्थान को उड़ा देना सुनिश्चित करेंगे ताकि किले वार्प गेट के माध्यम से कोई सुदृढ़ीकरण प्राप्त न कर सके। साथ आए जादूगर और तकनीशियन ने गेट पर काम करना शुरू कर दिया। वे निर्देशांक बदल देते हैं और अरखाम में स्थित निर्देशांक से जुड़ जाते हैं। अरे, वे उन्हें रोकने के लिए वार्प गेट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। सैनिकों में से एक ने चिल्लाकर दूसरों को चेतावनी दी। वे लंबे समय तक किले की नजरों से बच नहीं सके। किले के सैनिकों ने हमले के दौरान कुछ गड़बड़ महसूस की और वे वार्प गेट की ओर दौड़े, लेकिन उन्होंने देखा कि वह विरोधी पक्ष के सैनिकों से घिरा हुआ है। वे उन पर आक्रमण करने लगे, लेकिन हेल्बर्ट और अन्य लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने झुंड बनाकर चोरों को घेर लिया। मरो, उन्हें बचकर निकलने मत दो, हेल्बर्ट चिल्लाया और जमकर जवाब दिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। हेल्बर्ट की सेना संख्या में कम पड़ने लगी और जल्द ही वह नुकसान में आ गई। कैप्टन, ऐसा लगता है कि हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। चलो गेट को नष्ट कर दें, सैनिकों ने चिल्लाते हुए कहा जब उन्होंने अपने साथियों को एक एक करके मरते देखा। अभी नहीं, हेल्बर्ट ने दांत पीसते हुए खुद को धकेला। उसका शरीर अनगिनत घावों से जख्मी हो गया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह जानते थे कि वे अपने लक्ष्य प्राप्ति के बहुत करीब हैं। अगर वे अब मर गए तो लोगों की सारी मेहनत और बलिदान बेकार हो जाएगा। जब वे जीत नहीं सकते थे तो वार्प गेट को नष्ट करना ही एकमात्र दूसरा विकल्प था। उसे धीरज रखना होगा। अपने स्वामी और देश के लिए उसे कठिन परीक्षा से गुजरते हुए भी दृढ़ रहना होगा। यदि वह शहीद भी हो गए तो भी उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उसकी भयंकर जलती हुई आंखों ने किले सैनिकों को भयभीत कर दिया। हेल्बर्ट का कवच पहले से ही फटा हुआ था, जिसके कारण उसे लगी गहरी चोटें उनकी आंखों में दिखाई दे रही थीं। हेल्बर्ट ने अपने पक्ष की शेष सेनाओं का मनोबल बढ़ाया, जिन्होंने भी जमकर लड़ाई लड़ी। स्विश! उसी समय हल्की हवा चली और अंततः उन्हें सफलता मिल गई। द्वार से एक प्रबल दबाव उत्पन्न हुआ और लोगों की एक भीड़ द्वार से बाहर निकली, जिसने किले के सैनिकों को चीरना शुरू कर दिया। हेल्बर्ट पहले से ही बुरी तरह घायल था और खून से लथपथ होकर सांस फूलने के कारण फर्श पर गिर पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। द्वार चमकने लगा और जैसे ही वह चमकीली रोशनी धीमी हुई, नूह की नाव दृष्टिगोचर होने लगी। एक ही कदम पर वह अब किले की भूमि पर था। उसके भूरे बालों को लहराते देख उसके आसपास के सभी लोग घुटने टेक बैठे। हम दूसरे सूर्य का अभिवादन करते हैं। उनकी आवाजें आदर और श्रद्धा से भरी थीं। वे सभी 6 महीने से एक विदेशी भूमि पर हैं और वे सभी अरखाम को जीवित रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के विचार से गए थे। उन्होंने कसम खाई थी कि चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, वे अपने उद्देश्यों को पूरा करने जा रहे हैं और आखिरकार उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। पैराट्रूपर्स, अब आप आराम कर सकते हैं। बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए, नूह ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा। उनकी आवाज में एक ऐसा आकर्षण था जिससे सभी को विश्वास हो गया कि वे पहले ही युद्ध जीत चुके हैं। उनमें से कुछ लोग पहले से ही दूसरे राजकुमार को देखकर खुशी के आंसू बहा रहे थे, जिसे सही मायने में अरखाम का उगता हुआ सूरज कहा गया था। नूह ने फिर मुस्कुराना बंद कर दिया और गिरे हुए लोगों की ओर बढ़ गया। क्या सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है? रक्षा पंक्ति का अधिकांश हिस्सा गिर चुका था। हमने इसे आसानी से अपने नियंत्रण में ले लिया है। विपरीत दिशा से सुदृढ़ीकरण अभी नहीं आया है। अन्य 2 पंक्तियों के गिर जाने के बाद हम पूरे मोर्चे पर कब्जा कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपने रणनीतिक लाभ के लिए कर सकते हैं। नूह ने यह सुनिश्चित किया था कि युद्ध यथाशीघ्र शुरू हो जाए तथा सहायता के सभी मार्ग काट दिए जाएं। छोटे मार्गों पर कब्जा कर लेने के कारण किले को लंबा मार्ग अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
अब समय आ गया था कि वे अपने नए लक्ष्य की ओर तेजी से काम करना शुरू कर दें। चूंकि किनले जल्दी ही किसी को नहीं भेज सकता था, इसलिए अब समय आ गया था कि वे अपनी योजना को आगे बढ़ाएं। ओपल, हाँ महाराज, सभी मोर्चों को जोड़ना शुरू करो। मैं तुम्हें रक्षा पंक्तियों की देखरेख करने के लिए एक बटालियन दूंगा। हमारे सैनिकों के साथ फिर से मिलो और किले को सुरक्षा के लिए तैयार करना शुरू करो। ये लंबे समय तक चल सकता है, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही हम राज्य की भूमि को लूटने में विफल हो जाएं, हम आखिरी तिनके की तरह रक्षात्मक रेखा को पकड़ सकते हैं और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। अरे, पश्चिमी क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क को सुरक्षित करना शुरू करें। हम जल्द ही आगे बढ़ने वाले हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 379 अध्याय 378। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 379 सी 378। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले दिन जैसे ही सूर्य आकाश में उदय हुआ, एलेक्स के आदमियों ने अपना सामान बांधा और रणवीर के आतंक की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जो पश्चिमी गैरिसन क्वार्टर से 50 किलोमीटर दूर था। आगे बढ़ने से पहले एलेक्स ने द्वितीय रक्षा पंक्ति और पश्चिमी गैरिसन क्वार्टर का सारा राशन ले लिया। उन्होंने दैनिक आवश्यकताओं के साथ साथ हथियारों और पानी की आपूर्ति को भी दुरुस्त किया और भंडारण में फ्लेयर को भी शामिल किया। एलेक्स ने काउंट पैट से भी बात की और कुछ चर्चा के बाद वह अपने आदमियों के साथ अधिकांश राशन भेजने पर सहमत हो गया। काउंट पैट को पता था कि दीवार को बचाने की संभावना शून्य के करीब थी और एकमात्र काम जो वह कर सकता था वह था लाइन में बने रहना, ताकि वे दूसरों को बिना किसी की नज़र में आए अपना काम करने के लिए पर्याप्त समय दे सकें। काफी देर तक चलने के बाद बंजर पथरीली जमीन गायब होने लगी और झाड़ियों के साथ साथ झाड़ियां भी दिखाई देने लगीं। कई आरक्षित इकाइयों ने प्रारंभिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण लिया था और वे इलाके से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन जो सरदार किले से बाहर नहीं निकले थे उनके लिए ये दुर्स्वप्न की शुरुआत थी। पेड़ों, लताओं और लताओं से लदे घने जंगल में ठीक से चलना भी उनके लिए एक क्रूर संघर्ष था, जो सूर्य की किरणों को उन तक पहुंचने से रोकते थे। उमस भरी स्थिति के कारण यह असहनीय हो गया और पूरे कपड़े पहने होने के कारण सभी लोग पसीने से भीग गए। और अभी तो ये शुरुआत भी नहीं हुई थी कि खड़ी पहाड़ियों के कारण उनके लिए आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि वे ठीक से पैर भी नहीं जमा पा रहे थे। एकमात्र चीज जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया वह थी संकट के दौरान जीने की उनकी इच्छा। जबकि अन्य लोगों के साथ साथ कुलीन लोग भी घबरा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वे नरक से होकर जा रहे हैं, एलेक्स अपने कुछ लोगों को लेकर पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क की ओर जा रहा था। उसने जमीन को घूरकर देखा और सबसे पहले दूतों को भेजा और जैसे ही उनकी नजरें ओझल हुईं, एलेक्स ठंडे भाव से जमीन को घूरता हुआ आकाश में उड़ गया। उसके सैनिक पहले ही सुरक्षित दूरी पर चले गए थे, जिसके बाद एलेक्स ने अपनी पसंदीदा प्रक्रिया शुरू की। उसने अपना हाथ उठाया। उसके चारों ओर मन ऐसे घूम रहा था मानो कहीं से कोई प्रबल तूफान आ गया हो। हवा में कई जादुई वृत्त चमक रहे थे जिनसे आकाश जगमगा रहा था। उसके सिर की नसें फूल रही थीं, क्योंकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अधिक ताकत लगा रहा था। चलो सब कुछ बर्बाद कर दें, एलेक्स दहाड़ा। इसके बाद जो हुआ वह एलेक्स के आदमियों के लिए एक अद्भुत दृश्य था, जिसे देखकर उनके सिर डर से सुन्न हो गए। जादुई वृत्त तेजी से घूमे और सैकड़ों अग्निपिंड प्रकट हुए, जो तेजी से जमीन की ओर बढ़े और तीव्र गति से फर्श पर गिर पड़े। बूम! लाल लपटें प्रकट हुईं और लहरों की तरह हर जगह फैल गईं, लेकिन जो कोई भी इस दृश्य को देख रहा था वह भयभीत हो गया, क्योंकि जमीन के ढहने से उनकी दृष्टि सफेद हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गड़गड़ाहट, भयानक विस्फोट की शक्ति से आकाश फटने जैसा प्रतीत हो रहा था और 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर व्यक्ति के कान भनभनाने लगे तथा सिर शून्य हो गया। शीघ्र ही एक विशाल ज्वाला उत्पन्न हुई जो स्वर्ग और पृथ्वी को मिलाती हुई प्रतीत हुई, जिसने स्वाभाविक रूप से घटनास्थल से 50 किलोमीटर दूर स्थित अरखाम सैनिक को सचेत कर दिया और वे घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। अल्पविराम टैप 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 टैप। जैसे ही अरखाम सैनिकों का एक विशाल समूह गर्व से अपने झंडे लहराते हुए दिखाई दिया, धरती धीरे धीरे हिलने लगी। वे दुश्मनों की लाशों को कुचलते हुए आगे बढ़े। अब वे जिस दिशा में जा रहे थे वह शेष बची तीसरी और पांचवी रक्षा पंक्ति थी। पांचवी रक्षा पंक्ति पर बैरन कोहेरोन ने पीछे से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वह कॉल प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने कुछ सहायता के लिए जनरल शेन और केंद्र को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, क्या अभी भी कोई जवाब नहीं आया। सिपाही ने अपना सिर हिलाया। लानत है। बैरन कोहेन गुस्से में दहाड़े और मैना कॉल कम्युनिकेटर पत्थर उठाया और गुस्से में उसे दीवार की ओर फेंक दिया। वह दीवार से टकराकर कई टुकड़ों में टूट गया। उन्होंने मैना जैमर का पहले ही ध्यान रख लिया है, इसलिए कॉल कनेक्ट हो जानी चाहिए, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्हें दूसरी तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है।
स्वाभाविक रूप से उसने शेन द्वारा संचार लाइन बदलने के बारे में सुना था, लेकिन फिर भी उसके पास थोड़ी उम्मीद बची थी, लेकिन उसकी उम्मीद टूट चुकी थी। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष ने उन्हें छोड़ दिया है। एलेक्स की रिपोर्ट के बारे में सुनने के बाद उसके आसपास के अन्य अधिकारी पहले से ही चिंतित और तनावग्रस्त थे। उन्होंने बार बार वार्ड गेट के पास पीछे की ओर तैनात कर्मियों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये तथ्य कि वार्ड गेट पर कब्जा कर लिया गया था अपने आप में एक बड़ी समस्या थी, लेकिन उन्हें इससे भी अधिक डर जनरल की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने का था। इस तरह के युद्ध में एक जनरल को उपस्थित रहना चाहिए और सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लेना चाहिए, लेकिन यहाँ उनका जनरल था जो राजधानी में छिपा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बैरन कोहेन भले ही घमंडी और अहंकारी हो, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। उसका एक हिस्सा एलेक्स के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहता था, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के बिना यह संभव नहीं था। यदि वे युद्ध जीत भी जाते तो भी उनके साथ क्रूरता की जाती, और यदि यह पता चलता कि वे रक्षा पंक्ति से बाहर चले गए हैं तो उनकी अपमानजनक मृत्यु हो जाती। यही कारण है कि उन्होंने शेन को इस रणनीति के बारे में सूचित करने के लिए बुलाया। हम पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। सुदृढ़ीकरण का कोई संकेत नहीं है। युद्ध व्यावहारिक रूप से हमारी हार है। ऐसा लगता है कि पीछे मुड़ने का कोई मौका नहीं है। अब से हमें जीवित रहने और इसे खींचने की जरूरत है। जब उसने अपनी स्थिति के बारे में सोचा तो वह काफी असहाय हो गया। वे अब भाग नहीं सकते थे क्योंकि आधी रात हो चुकी थी और उन्हें अब अरकाम सैनिकों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता था, जिन्होंने पहले ही पीछे हटने के लिए उनका रास्ता काट दिया होगा। ऊबड़ खाबड़ इलाका भागने के लिए उपयुक्त रास्ता नहीं था। वह नहीं जानता था कि एलेक्स क्यों संघर्ष कर रहा था। अगर वह चाहता तो पश्चिमी मोर्चे से आसानी से भाग सकता था क्योंकि वह पहले से ही पीछे था, लेकिन इसके बजाय वह पश्चिमी क्षेत्र के रास्ते को नष्ट करना चाहता था और अरकाम सैनिकों को समय बचाने के लिए रणवीर के आतंक का खतरनाक रास्ता अपनाने के लिए मजबूर करना चाहता था। रणवीर का आतंक वह था जहां वे मौत तक लड़ते थे। बैरन कोहेन को भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ। मुझे यहीं रुकना होगा और सहायता मिलने का इंतजार करना होगा, क्योंकि दीवारें अभी भी खड़ी हैं, इसलिए हमारे बचने की अच्छी संभावना है। उनका इंतजार ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि अरकाम सैनिक दरवाजे पर पहुंच गए और उनकी संख्या पिछली बार के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। बैरन कोहेन के हाथ इतनी बड़ी लाइनअप देखकर कांप उठे। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हमले के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों ने तीरों की तलाश शुरू कर दी। मरम्मत की गई दीवार ठीक ठाक खड़ी दिख रही थी और उन्होंने पहले से ही अतिरिक्त हथियारों की आपूर्ति जुटा ली थी। इस बार किले के सैनिक पूरी तरह तैयार थे क्योंकि वे फिर से पीछे नहीं धकेले जाना चाहते थे। सैनिकों ने हथियार लोड करना समाप्त कर दिया और उन्हें विश्वास हो गया कि इस बार वे आसानी से पराजित नहीं होंगे। बैरन कोहेन ने सभी के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक सुगंधित भाषण दिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे प्रारंभ में उनका मनोबल बढ़ाने में सफल रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सैनिकों ने उसका नाम चिल्लाया और उसका उत्साहवर्धन किया। उन्हें उसकी बातों पर विश्वास था और चूंकि उनके पास सीमित जानकारी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि दीवारों के पीछे रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। हालांकि जल्द ही उन्हें वास्तविकता की कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। इस बार अरकाम सैनिकों का हमला पिछली बार के हमले से मेल नहीं खाता था। वर्तमान लाइनअप से पहले पिछला हमला एक मजाक लग रहा था, जिसने केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। अरकाम के सैनिक हजारों की संख्या में चींटियों की तरह रक्षा पंक्ति के चारों ओर झुंड बनाकर खड़े हो गए। उन्होंने किले को चारों तरफ से घेर लिया और तीरंदाजों को मारना शुरू कर दिया और जल्द ही जब्त किए गए हथियारों को तैनात कर दिया। किले सैनिकों के अंदर जो साहस पैदा हुआ था वह शीघ्र ही लुप्त हो गया। पांचवी रक्षा पंक्ति टूट गई और गेट गिर गया, जिससे बैरन कोहेन अचंभित रह गए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सभी को मौत के घाट उतारने की गलती करने के बजाय एलेक्स की बात सुननी चाहिए थी। यदि वह देशद्रोही भी हो जाता तो भी सबसे खराब स्थिति में वह भाग सकता था और कम से कम वह अपना सिर तो बचा सकता था। आक्रमण करना, शुल्क मारना, कूक। जल्द ही द्वार टूट गया और दुश्मन अंदर घुस आए और उनके सामने मौजूद हर चीज को बर्बाद कर दिया। किले के सैनिकों को बेरहमी से मार डाला गया। कुछ ने भागने की कोशिश की लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। बैरन कोहेन का सिर काट दिया गया। पूरे स्थान को घेर लिया गया। नूह ने पहले ही भागने के रास्ते काट दिए थे और उन्हें फंसा लिया था। सेनापति के पास विलाप करने और डर से कांपने के अलावा कोई चारा नहीं था और जल्द ही उन्हें जीत मिल गई। अरकाम सैनिकों ने जल्दबाजी नहीं की और पांचवी रक्षा पंक्ति पर कब्जा करने में समय लिया, जिसके लिए उन्हें भयंकर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जल्द ही आग बुझा दी गई। तीसरा बचाव एक कठिन समस्या साबित हुआ। सैनिकों और जादूगरों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया ताकि अरकाम सैनिक द्वार के करीब न पहुंच सके। दूसरे पक्षों ने भी उनके फ्लेयर्स पर निशाना साधा और उनमें से आधे को पहले ही ले लिया, जबकि युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था। हालांकि शुरू में उन्होंने समस्याएं खड़ी की, लेकिन संख्या में वे बहुत अधिक थे। तीसरी रक्षा पंक्ति पर लड़ाई 5 घंटे तक चली, जिससे नूह को बहुत आश्चर्य हुआ।
नूआक, जो अपनी योजना की समीक्षा कर रहा था, दूसरे कमांडर की बात सुनकर भौचक्का रह गया। क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे आदेशों का ईमानदारी से पालन करो? ड्यूक शेल्डन ने मेरी अनुमति के बिना द्वितीय रक्षा पंक्ति पर हमला क्यों किया? महाराज, कृपया शांत हो जाइए। ड्यूक शेल्डन पहले ही मर चुका है। उसके बारे में चिंता करने के बजाय हमें उस व्यक्ति को बाहर निकालना चाहिए जो खतरा पैदा करता है। नूर पहले से ही द्वितीय रक्षा पंक्ति में अपनी हार देखकर स्तब्ध था। हालांकि उन्हें वह वापस मिल गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे यह उनके लिए फेंका गया कोई उपहार था। नूर ने गहरी सोच में डूबे हुए एक जीवित व्यक्ति के बारे में पूछा और उसके आने पर उससे स्थिति बताने को कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 379-378। अरखाम के उगते सूरज का प्रवेश। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 378। अरखाम के उगते सूरज का प्रवेश। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले दिन जैसे ही सूर्य आकाश में उदय हुआ, एलेक्स के आदमियों ने अपना सामान बांधा और रणविया के आतंक की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जो पश्चिमी गैरिसन क्वार्टर से 50 किलोमीटर दूर था। आगे बढ़ने से पहले एलेक्स ने द्वितीय रक्षा पंक्ति और पश्चिमी गैरिसन क्वार्टर का सारा राशन ले लिया। उन्होंने दैनिक आवश्यकताओं के साथ साथ हथियारों और पानी की आपूर्ति को भी दुरुस्त किया और भंडारण में फ्लेयर को भी शामिल किया। एलेक्स ने काउंट पैट से भी बात की और कुछ चर्चा के बाद वह अपने आदमियों के साथ अधिकांश राशन भेजने पर सहमत हो गया। काउंट पैट को पता था कि दीवार को बचाने की संभावना शून्य के करीब थी और एकमात्र काम जो वह कर सकता था वह था लाइन में बने रहना, ताकि वे दूसरों को बिना किसी की नज़र में आए अपना काम करने के लिए पर्याप्त समय दे सकें। काफी देर तक चलने के बाद बंजर पथरीली जमीन गायब होने लगी और झाड़ियों के साथ साथ झाड़ियां भी दिखाई देने लगीं। कई आरक्षित इकाइयों ने प्रारंभिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण लिया था और वे इलाके से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन जो सरदार किले से बाहर नहीं निकले थे उनके लिए ये दुष्स्वप्न की शुरुआत थी। पेड़ों, लताओं और लताओं से लदे घने जंगल में ठीक से चलना भी उनके लिए एक क्रूर संघर्ष था, जो सूर्य की किरणों को उन तक पहुंचने से रोकते थे। उमस भरी स्थिति के कारण यह असहनीय हो गया और पूरे कपड़े पहने होने के कारण सभी लोग पसीने से भीग गए। और अभी तो ये शुरुआत भी नहीं हुई थी कि खड़ी पहाड़ियों के कारण उनके लिए आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि वे ठीक से पैर भी नहीं जमा पा रहे थे। एकमात्र चीज जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया वह थी संकट के दौरान जीने की उनकी इच्छा। जबकि अन्य लोगों के साथ साथ कुलीन लोग भी घबरा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वे नरक से होकर जा रहे हैं, एलेक्स अपने कुछ लोगों को लेकर पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क की ओर जा रहा था। उसने जमीन को घूरकर देखा और सबसे पहले दूतों को भेजा और जैसे ही उनकी नजरें ओझल हुईं, एलेक्स ठंडे भाव से जमीन को घूरता हुआ आकाश में उड़ गया। उसके सैनिक पहले ही सुरक्षित दूरी पर चले गए थे, जिसके बाद एलेक्स ने अपनी पसंदीदा प्रक्रिया शुरू की। उसने अपना हाथ उठाया। उसके चारों ओर मन ऐसे घूम रहा था मानो कहीं से कोई प्रबल तूफान आ गया हो। हवा में कई जादुई वृत्त चमक रहे थे जिनसे आकाश जगमगा रहा था। उसके सिर की नसें फूल रही थीं, क्योंकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अधिक ताकत लगा रहा था। चलो सब कुछ बर्बाद कर दें, एलेक्स दहाड़ा। इसके बाद जो हुआ वह एलेक्स के आदमियों के लिए एक अद्भुत दृश्य था, जिसे देखकर उनके सिर डर से सुन्न हो गए। जादुई वृत्त तेजी से घूमे और सैकड़ों अग्निपिंड प्रकट हुए, जो तेजी से जमीन की ओर बढ़े और तीव्र गति से फर्श पर गिर पड़े। बूम! लाल लपटें प्रकट हुईं और लहरों की तरह हर जगह फैल गईं, लेकिन जो कोई भी इस दृश्य को देख रहा था वह भयभीत हो गया, क्योंकि जमीन के ढहने से उनकी दृष्टि सफेद हो गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। गड़गड़ाहट। भयानक विस्फोट की शक्ति से आकाश फटने जैसा प्रतीत हो रहा था और 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर व्यक्ति के कान भनभनाने लगे तथा सिर शून्य हो गया। शीघ्र ही एक विशाल ज्वाला उत्पन्न हुई जो स्वर्ग और पृथ्वी को मिलाती हुई प्रतीत हुई, जिसने स्वाभाविक रूप से घटनास्थल से 50 किलोमीटर दूर स्थित अरखाम सैनिक को सचेत कर दिया और वे घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। अल्पिराम टैप 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 टैप। जैसे ही अरखाम सैनिकों का एक विशाल समूह गर्व से अपने झंडे लहराते हुए दिखाई दिया, धरती धीरे धीरे हिलने लगी। वे दुश्मनों की लाशों को कुचलते हुए आगे बढ़े। अब वे जिस दिशा में जा रहे थे वह शेष बची तीसरी और पांचवी रक्षा पंक्ति थी। पांचवी रक्षा पंक्ति पर बैरन कोहेरोन ने पीछे से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वह कॉल प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने कुछ सहायता के लिए जनरल शेन और केंद्र को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, क्या अभी भी कोई जवाब नहीं आया। सिपाही ने अपना सिर हिलाया। लानत है। बैरन कोहेन गुस्से में दहाड़े और मैना कॉल कम्युनिकेटर पत्थर उठाया और गुस्से में उसे दीवार की ओर फेंक दिया। वह दीवार से टकराकर कई टुकड़ों में टूट गया। उन्होंने मैना जैमर का पहले ही ध्यान रख लिया है, इसलिए कॉल कनेक्ट हो जानी चाहिए, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्हें दूसरी तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है।
स्वाभाविक रूप से उसने शेन द्वारा संचार लाइन बदलने के बारे में सुना था, लेकिन फिर भी उसके पास थोड़ी उम्मीद बची थी, लेकिन उसकी उम्मीद टूट चुकी थी। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष ने उन्हें छोड़ दिया है। एलेक्स की रिपोर्ट के बारे में सुनने के बाद उसके आसपास के अन्य अधिकारी पहले से ही चिंतित और तनावग्रस्त थे। उन्होंने बार बार वार्ड गेट के पास पीछे की ओर तैनात कर्मियों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये तथ्य कि वार्ड गेट पर कब्जा कर लिया गया था अपने आप में एक बड़ी समस्या थी, लेकिन उन्हें इससे भी अधिक डर जनरल की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने का था। इस तरह के युद्ध में एक जनरल को उपस्थित रहना चाहिए और सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लेना चाहिए, लेकिन यहाँ उनका जनरल था जो राजधानी में छिपा हुआ था। बैरन कोहेन भले ही घमंडी और अहंकारी हो, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। उसका एक हिस्सा एलेक्स के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहता था, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के बिना यह संभव नहीं था। यदि वे युद्ध जीत भी जाते तो भी उनके साथ क्रूरता की जाती, और यदि यह पता चलता कि वे रक्षा पंक्ति से बाहर चले गए हैं तो उनकी अपमानजनक मृत्यु हो जाती। यही कारण है कि उन्होंने शेन को इस रणनीति के बारे में सूचित करने के लिए बुलाया। हम पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। सुदृढ़ीकरण का कोई संकेत नहीं है। युद्ध व्यावहारिक रूप से हमारी हार है। ऐसा लगता है कि पीछे मुड़ने का कोई मौका नहीं है। अब से हमें जीवित रहने और इसे खींचने की जरूरत है। जब उसने अपनी स्थिति के बारे में सोचा तो वह काफी असहाय हो गया। वे अब भाग नहीं सकते थे क्योंकि आधी रात हो चुकी थी और उन्हें अब अरखाम सैनिकों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता था, जिन्होंने पहले ही पीछे हटने के लिए उनका रास्ता काट दिया होगा। उबड़ खाबड़ इलाका भागने के लिए उपयुक्त रास्ता नहीं था। वह नहीं जानता था कि एलेक्स क्यों संघर्ष कर रहा था। अगर वह चाहता तो पश्चिमी मोर्चे से आसानी से भाग सकता था क्योंकि वह पहले से ही पीछे था, लेकिन इसके बजाय वह पश्चिमी क्षेत्र के रास्ते को नष्ट करना चाहता था और अरखाम सैनिकों को समय बचाने के लिए रणवीर के आतंक का खतरनाक रास्ता अपनाने के लिए मजबूर करना चाहता था। रणवीर का आतंक वह था जहां वे मौत तक लड़ते थे। बैरन कोहेन को भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ। मुझे यहीं रुकना होगा और सहायता मिलने का इंतजार करना होगा, क्योंकि दीवारें अभी भी खड़ी हैं, इसलिए हमारे बचने की अच्छी संभावना है। उनका इंतजार ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि अरखाम सैनिक दरवाजे पर पहुंच गए और उनकी संख्या पिछली बार के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। बैरन कोहेन के हाथ इतनी बड़ी लाइनअप देखकर कांप उठे। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हमले के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों ने तीरों की तलाश शुरू कर दी। मरम्मत की गई दीवार ठीक ठाक खड़ी दिख रही थी और उन्होंने पहले से ही अतिरिक्त हथियारों की आपूर्ति जुटा ली थी। इस बार किनले सैनिक पूरी तरह तैयार थे क्योंकि वे फिर से पीछे नहीं धकेले जाना चाहते थे। सैनिकों ने हथियार लोड करना समाप्त कर दिया और उन्हें विश्वास हो गया कि इस बार वे आसानी से पराजित नहीं होंगे। बैरन कोहेन ने सभी के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक सुगंधित भाषण दिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे प्रारंभ में उनका मनोबल बढ़ाने में सफल रहे। एड्स बाय पब फ्यूचर। सैनिकों ने उसका नाम चिल्लाया और उसका उत्साहवर्धन किया। उन्हें उसकी बातों पर विश्वास था और चूंकि उनके पास सीमित जानकारी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि दीवारों के पीछे रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। हालांकि जल्द ही उन्हें वास्तविकता की कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। इस बार अरखाम सैनिकों का हमला पिछली बार के हमले से मेल नहीं खाता था। वर्तमान लाइनअप से पहले पिछला हमला एक मजाक लग रहा था, जिसने केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। अरखाम के सैनिक हजारों की संख्या में चींटियों की तरह रक्षा पंक्ति के चारों ओर झुंड बनाकर खड़े हो गए। उन्होंने किले को चारों तरफ से घेर लिया और तीरंदाजों को मारना शुरू कर दिया और जल्द ही जब्त किए गए हथियारों को तैनात कर दिया। किनले सैनिकों के अंदर जो साहस पैदा हुआ था वह शीघ्र ही लुप्त हो गया। पांचवी रक्षा पंक्ति टूट गई और गेट गिर गया, जिससे बैरन कोहेन अचंभित रह गए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सभी को मौत के घाट उतारने की गलती करने के बजाय एलेक्स की बात सुननी चाहिए थी। यदि वह देशद्रोही भी हो जाता तो भी सबसे खराब स्थिति में वह भाग सकता था और कम से कम वह अपना सिर तो बचा सकता था। आक्रमण करना, शुल्क मारना, कूक। जल्द ही द्वार टूट गया और दुश्मन अंदर घुस आए और उनके सामने मौजूद हर चीज को बर्बाद कर दिया। किनले के सैनिकों को बेरहमी से मार डाला गया। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। बैरन कोहेन का सिर काट दिया गया। पूरे स्थान को घेर लिया गया। नूह ने पहले ही भागने के रास्ते काट दिए थे और उन्हें फंसा लिया था। सेनापति के पास विलाप करने और डर से कांपने के अलावा कोई चारा नहीं था और जल्द ही उन्हें जीत मिल गई। अरखाम सैनिकों ने जल्दबाजी नहीं की और पांचवी रक्षा पंक्ति पर कब्जा करने में समय लिया, जिसके लिए उन्हें भयंकर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जल्द ही आग बुझा दी गई। तीसरा बचाव एक कठिन समस्या साबित हुआ। सैनिकों और जादूगरों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया ताकि अरखाम सैनिक द्वार के करीब न पहुंच सके। दूसरे पक्षों ने भी उनके फ्लेयर्स पर निशाना साधा और उनमें से आधे को पहले ही ले लिया, जबकि युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था। हालांकि शुरू में उन्होंने समस्याएं खड़ी की, लेकिन संख्या में वे बहुत अधिक थे। तीसरी रक्षा पंक्ति पर लड़ाई 5 घंटे तक चली, जिससे नूह को बहुत आश्चर्य हुआ। नूह आक, जो अपनी योजना की समीक्षा कर रहा था, दूसरे कमांडर की बात सुनकर भौचक्का रह गया।
क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे आदेशों का ईमानदारी से पालन करो? ड्यूक शेल्डन ने मेरी अनुमति के बिना द्वितीय रक्षा पंक्ति पर हमला क्यों किया? महाराज, कृपया शांत हो जाइए। ड्यूक शेल्डन पहले ही मर चुका है। उसके बारे में चिंता करने के बजाय हमें उस व्यक्ति को बाहर निकालना चाहिए जो खतरा पैदा करता है। नूर पहले से ही द्वितीय रक्षा पंक्ति में अपनी हार देखकर स्तब्ध था। हालांकि उन्हें वह वापस मिल गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे यह उनके लिए फेंका गया कोई उपहार था। नूर ने गहरी सोच में डूबे हुए एक जीवित व्यक्ति के बारे में पूछा और उसके आने पर उससे स्थिति बताने को कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 380-379। वह राक्षस की सीमा से परे है। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 379। वह राक्षस की सीमा से परे है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जीवित बचे सैनिक ने सिर हिलाया और कहा, शुरू में हम लाभ की स्थिति में थे। रक्षा पंक्ति हमले के लिए तैयार नहीं थी और हमने जल्द से जल्द फाटकों को तोड़ दिया। हम लगभग काम समेटने ही वाले थे कि 1000 सैनिकों के साथ वे 2 राक्षस प्रकट हुए। राक्षस नहीं, वे तो उनसे भी एक कदम आगे हैं। राक्षस भी उनकी ताकत का वर्णन नहीं कर सकते। नूर ने एक क्षण विचार किया और एक विशेष स्मृति उसके मन में उभरी। दुनिया की सबसे कम उम्र की लीजेंडरी रैंक रिया, नूर ने धीमे स्वर में कहा। नाम सुनते ही सिपाही का शरीर कांप उठा। वह भी जीवित बचे लोगों में से एक था और उसके दिमाग में नरसंहार की यादें ताज़ा हो गईं। नूह आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, क्या वह यहाँ है? सिपाही ने अपने कांपते शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। उसका पूरा शरीर भय से कांप उठा जब उसने कहा, हालांकि दूसरे से तुलना करने पर वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। वह बाद में आई, लेकिन वह आदमी अकेले ही आगे बढ़ा और अपने सामने आने वाली हर चीज को मारता रहा। अंत तक उस पर एक भी खरोंच नहीं आए और जितना ज्यादा वह लड़ता गया उतना ही ज्यादा वह खूंखार होता गया। महिला सच्चे अर्थों में राक्षस है, लेकिन यह आदमी राक्षस की सीमा से परे है। वह एक जल्लाद और वधकर्ता की तरह था जिसे हमारे जीवन को पाताल भेजने के लिए युद्ध के मैदान में भेजा गया था। वह एक जादूगर और तलवारबाज दोनों लग रहा था। उसकी आभा घनी और अथाह थी, जिसमें एक खौफनाक रक्तपात था जो उसके करीब खड़े किसी भी व्यक्ति को जमा देता था। एक हाथ में तलवार लेकर वह हमें काटता रहा और दूसरे हाथ से वह हम पर भयानक और भयावह मंत्रों की बौछार करता रहा। उस दृश्य के बारे में सोचना ही सैनिक के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। उसके आसपास के लोगों ने उस राक्षस की असली भयावहता नहीं देखी थी, अन्यथा वे यहाँ शांति से खड़े नहीं हो सकते थे। नूह ने भौहें सिकोड़ते हुए उन लोगों को याद करने की कोशिश की जो इस विवरण में फिट बैठते थे, लेकिन वह उस गुण वाले किसी को भी याद नहीं कर पाया। एक पल के लिए उसने उस आदमी के बारे में सोचा जो रिया से विवाहित था, लेकिन जैसे ही यह विचार आया उसने उसे झटक दिया। वह एलेक्स है, पिछले 5वें राजकुमार, सैनिक ने बड़बड़ाया। यद्यपि नूह के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन वह अंदर से इतना सदमे में था कि उसे अपने हाथ कांपते हुए महसूस हो रहे थे। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से गहरे विचारों में डूब गया। उसने एलेक्स के बारे में रिपोर्टें पढ़ी थीं और हालांकि वह उसके कारनामों के बारे में जानता था, लेकिन एलेक्स के बारे में सैनिक का वर्णन उसकी उम्मीद से परे लग रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से अविश्वसनीय है। उस आदमी के अचानक प्रकट होने से मानो उसके दिल में एक अनचाहा कांटा चुभ गया हो। चूंकि ड्यूक शेल्डन मर चुका था, इसका अर्थ ये हुआ कि द्वितीय रक्षा पंक्ति के जीवित सैनिक अभी भी कहीं घूम रहे थे। हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार जब किनले ने दूसरी रक्षा पंक्ति पर कब्जा किया था, तब उसके कोई भी सैनिक वहां नहीं बचे थे। उन्होंने हमला करके पश्चिमी गैरिसन क्वार्टर को हमारे कब्जे से छीन लिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके बाद वे गायब हो गए हैं। और पिछली बार उन्हें पश्चिमी क्षेत्र के रास्ते के पास देखा गया था, जहां से वे भाग रहे थे और रास्ता नष्ट कर रहे थे। एक अन्य सैनिक बोला और आगे बढ़ गया। जैसे ही नूह ने ये समाचार सुना, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हें इसके बारे में कब से पता चला? महाराज, 10 मिनट पहले ही इसकी सूचना दी गई थी और यह भी कहा गया था कि कुछ लोग उस स्थान से गुजरे हैं। नूह ने अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि उसे लगा कि उसकी योजना गड़बड़ा गई है। जनरल झांग ने नूह के हाव भाव देखकर आगे बढ़कर कहा, महाराज, हमें रास्ता बनाना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम अभी शुरू करें तो 3 दिन के अंदर सड़क बना सकते हैं। नूह ने अपनी जीभ चटकाई और बोला, हम सिर्फ एक इस्तेमाल करने लायक सड़क नहीं बना सकते। हमें एक मजबूत और मजबूत सड़क की जरूरत है जो हमें सहारा दे सके अगर किनले पूरी ताकत से हम पर हमला करे और हम पीछे हट जाएं। मैं नहीं चाहता कि सड़क आसानी से टूट जाए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चून की रक्षा पंक्ति हमारी मुट्ठी में थी, इसलिए हम इस जगह को एक अजय किले में बदल देंगे जिसे किनले वापस लेने की कल्पना भी नहीं कर सकता।
ये योजना का पहला भाग था जो उन्हें दीर्घकाल में लाभान्वित करेगा, जबकि दूसरा भाग केवल उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जनरल झांग ने दूसरी बटालियन को ले जाकर नुकसान का निरीक्षण किया। मुझे एक संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ एक संदेश भेजें और एक रास्ता बनाना शुरू करें। सड़क को पूरा करने और सेना को लाने के लिए उपयुक्त मजबूत रास्ता बनाने के लिए अपने निपटान में हर आदमी का उपयोग करें। हाँ महाराज, जनरल झांग ने विनम्रता से अपना सिर झुकाया। उन्हें मोर्चे पर मौजूद चीजों को व्यवस्थित करने में 1 घंटा लग गया। वहां बहुत ज्यादा कैदी थे और अगर उन्हें रखा जाता तो वे एक परिवर्तनशील स्थिति बन सकते थे, इसलिए नूह के आदेश के तहत उन्हें बिना किसी दया के मार दिया गया। यह एक क्रूर कृत्य था, लेकिन नूह इन सांपों को अपने विषदंत दिखाने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। उन्होंने मात्र 1.5 दिन में पूरे पश्चिमी मोर्चे पर कब्जा कर लिया था, जो कि प्रशंसनीय बात है। उनका प्रारंभिक लक्ष्य पूरा हो गया था, जिससे उनके कंधों से भारी बोझ उतर गया था। किलों में हर जगह लाशें और खून देखा जा सकता था, जहां सैनिकों को क्रूरतापूर्वक मार दिया जाता था। नूह उस स्थान के पास से गुजरा और दृश्य देखने के लिए थोड़ी देर रुका। उस समय नूह ने उस स्थान से कुटिल हंसी सुनी जहां किले के सैनिक मारे जा रहे थे। हम जानते हैं कि हमारा अंत आ गया है, लेकिन जल्द ही तुम्हारा भी समय आएगा। तुम दया की भीख मांगोगे और अपने जीवन के लिए घुटने टेकोगे। भय तुम्हें घेर लेगा और तुम सब हमारी तरह बिना ताबूत के बुरी तरह मर जाओगे। सैनिकों ने कहा और अरखाम सैनिकों पर थूक दिया, जिससे वे इतने क्रोधित हो गए कि सैनिक ने उस पर कई बार चाकू से वार कर दिया। नूह ने एक क्षण के लिए अपने कदम रोक दिए। महामहिम, कृपया उस आदमी के शब्दों के बारे में मत सोचिए। हम सभी अपने लोगों के बेहतर भविष्य के लिए ऐसा कर रहे हैं। आज हजारों लोग हमें कोस सकते हैं, लेकिन कल लाखों लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने सिर हिलाया और बैठक कक्ष की ओर चला गया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद नूह ने पश्चिमी क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्गों की तलाश की। उनके पास ज्यादा समय बर्बाद करने का अवकाश नहीं था, इसलिए नूह ने एक निर्णायक योजना बनाई। उन्होंने एक टीम को सड़कें बनाने तथा गड्ढों और दरारों को ठीक करने के लिए भेजा, जबकि दूसरी टीम को टेरर ऑफ रनवियर के चट्टानी जंगल के बीच से रास्ता बनाने के लिए भेजा। और ऐसा करते समय वह वहां छिपे हुए अवशेषों से भी निपटेगा। नूह ने जैक को आदेश दिया कि वह एक बटालियन लेकर रास्ता तलाशे और पश्चिमी मोर्चे में प्रवेश करे तथा देखे कि क्या वह रास्ता व्यवहार्य है। लेकिन जल्द ही योजना बदल गई। महाराज, मैंने तीसरी रक्षा पंक्ति से बचे हुए लोगों के एक समूह को रनवियर के आतंक की ओर बढ़ते देखा है। नूह ने संचार चैनल से जैक की आवाज सुनी। क्या वे भी वहां से भाग रहे हैं? नूह ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था। या तो कुछ लोग वहां छिपे हुए हैं या फिर पश्चिमी क्षेत्र में जाने के लिए कोई रास्ता साफ है। ऐसा लगता है वे जल्दी जल्दी जा रहे थे, दूत ने उत्तर दिया। उनकी संख्या का अनुमान लगाओ। लगभग 4000। सुनो जैक, तुम्हारे पास 24,000 आदमी हैं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि पहाड़ों को पार करने से पहले उन्हें जल्दी से खत्म कर दो। जब कुछ लोग सड़क से गुजरे तो हम पहले ही देर हो चुकी थी। हम इन लोगों को जाने नहीं दे सकते। हाँ, जैक ने बुदबुदाया और तुरंत आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गया। ... डेव 3rd डिफेंस के लेफ्टिनेंट थे और सैनिकों के प्रभारी थे। वे आदेश के अनुसार आगे बढ़ रहे थे और उनका लक्ष्य जंगल के अंदर एलेक्स से मिलना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काउंट पैट एक बहुत ही सम्मानित कमांडर थे और उनकी दूरदर्शिता अविश्वसनीय थी। डेव चाहते थे कि वे भाग जाएं और जीवित रहें, लेकिन उन्होंने रक्षा पंक्ति के साथ नीचे जाने की कसम खाई थी। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, उन्होंने पीछे से तेज आवाजें सुनी और डेव दुश्मनों की लहरों को अपनी ओर आते देखकर चौंक गए। उन किनले कमीनों को मार डालो। बकवास, डेव ने गाली दी। सभी लोग अपनी गति बढ़ाएं और आगे दौड़ें, डेव ने आदेश दिया। अपनी मंजिल को देखते हुए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि एलेक्स जंगल के अंदर इंतजार कर रहा होगा और उन्हें बस उसे पार करने की जरूरत थी। लेकिन नए इलाके के कारण उनकी गति धीमी हो गई और अरखाम सैनिक उन्हें पकड़ने में सफल हो गए। अरे, ये कमीने रुकना नहीं जानते। शाम होने को है, लेकिन फिर भी वे चाहते हैं कि हम उनका पीछा करें, भले ही कुछ ही पलों में रात हो जाए। किनले के एक सैनिक ने गाली दी। पॉक कॉक। जब अरखाम ने किनले सैनिकों को आसानी से मार गिराया तो चीखें गूंज उठी। डेव आगे बढ़ा और एक साथ कई लोगों पर वार किया। हार और खून का कड़वा स्वाद अभी भी उसके मुंह में था, जिससे उसे उल्टी आ रही थी। धप। उसके चारों ओर के सैनिक एक के बाद एक गिरने लगे। एक तलवार उसके बगल के सैनिकों को छेदती हुई निकली। उसने तुरंत अपनी तलवार दुश्मन पर घुमाई और सैनिकों को घेर लिया और चिल्लाया, वापस भागो। सैनिक पीछे हट गए और भागने लगे, जबकि डेव आगे खड़े होकर घायलों के पीछे हटने के लिए रास्ते को ढकने लगे। आओ मुझ पर, कमीनों, डेव चिल्लाता है और अपनी तलवार घुमाता है। बैंग बैंग बैंग। डेव घबरा गया और उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया गया, जिससे एक अन्य सैनिक उसके बीच से निकल गया।
अरखाम सैनिकों ने क्षण भर में ही दूरी को पाट दिया और भागते हुए किनले सैनिकों के पीछे आ गए। उन्होंने अपनी तलवारें घुमाई, लेकिन उसी समय एक छाया झाड़ियों के बीच से छलांग लगाकर उनके सामने आ गई। और जब उनकी आंखें उससे मिली तो उनके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उनके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। रात के अंधेरे में लाल आंखों से एक खौफनाक हत्या का इरादा प्रकट हुआ, जिससे उनका शरीर ठंडा पड़ गया, खून बिखरने लगा और लाशें नीचे लुढ़कने लगीं। आपके लिए दिलचस्प 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।